जिनबे मैजिस्ट्रेट ऑफिस में काम करने के लिए ईदो शहर में आया है अपने पापा के तौर पे, मगर आता ही उसकी मुलाकात एक स्पाइडर डीमन से होती है जिसने एक इंसान को खा लिया है। हारू जो कि जिनबे की काफी मदद करती है इस जर्नी में, वो बताती है कि ऐसा होना इस शहर के लिए नॉर्मल बात है। दरअसल कुछ सेंचुरी पहले इस शहर में बड़े बड़े इंसेक्ट्स देखना शुरू हो गए थे जो कि कहाँ से आए हैं ये किसी को भी नहीं पता है। और इन्हीं इंसेक्ट से सभी को बचाने के लिए इंसेक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस को फॉर्म किया गया है, जिनमें अपने बाकी दोस्तों के साथ डीमंस को खत्म करता है। मगर एक टाइम पर आकर जिनमें खुद ही कुछ पल के लिए एक डीमन बन जाता है और वो अपने ही फ्रेंड्स के लिए खतरा हो जाता है। मगर जिनबे इसी फॉर्म में इंसेक्ट मैजिस्ट्रेट को भी बचाता है, वो भी इंसेक्ट हंटर से, जो कि एक इविल ग्रुप है। और अब ये इविल क्यों है और जिनबे की सही में कहानी क्या है, इसे जानने के लिए आराम से आइए जानते हैं जिनबे की कहानी को। सुगार प्रोविंस ईदो में जाने के लिए जिनबे निकल चुका है। उसे अपने पापा के जैसा स्ट्रॉन्ग वॉरियर से फाइट करना है। साथ ही यहाँ पर मुगाई भी है जो कि मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। ईदो में जिनबे इंसेक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस में काम करने के लिए आया है, मगर वो खो जाता है, इसलिए ही वो रोने लगता है। बट उसके पीछे एक लड़की आती है जो कि हारू है। हारू जिनबे को अपने घर में ले आती है। पता चलता है हारू के पेरेंट्स मारे जा चुके हैं और ये कॉमन है ईदो में। और हारू से पहली मुलाकात पर जिनबे का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। ये आगे बढ़ते हैं जहाँ पर जिनबे ये रिवील करता है इस पोस्ट के लिए उसके पापा को बुलाया गया था, मगर उनके जगह पर जिनबे आया है क्योंकि वो नहीं आना चाहते थे। हारू बताती है 10 साल पहले 6th ईयर ऑफ कोनोहा एरा में एक सजेशन बॉक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि सभी लोग उस पर किस चीज की जरूरत है ये लिख सके। एंड सभी लोगों ने ही इंसेक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस की डिमांड की। इसी वक्त एक पर्सन के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए ही जिनबे आगे बढ़ता है तो वो देखता है उसी पर्सन को मरा हुआ। उसे एक स्पाइडर खा रहा था, इसीलिए ही जिनबे अटैक करता है, मगर उसे री अटैक लगता है वो भी कई बार। साथ ही वो स्पाइडर भी भाग जाता है। यहीं पर कोतोरी आके बताता है कि जिनबे को उसका पीछा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैजिस्ट्रेट ऑफ इंसेक्ट ऑफिस उसका ख्याल रखेंगे और उस ऑफिस का हेड कोतोरी है। इंट्रोडक्शन के बाद कोतोरी बताता है मैंने तुम्हारे पापा को यहाँ बुलाया था, तुम्हें नहीं। रिवील होता है कि प्रोवेंसी के प्रिंस को बचाने में जिनबे के पापा कामयाब हुए, मगर जिनबे के वजह से प्रिंस ने पैंट गीली कर दी थी, इसलिए ही सजा जिनबे के पापा को मिली। इसलिए जिनबे एक ऐसा समुराई बनना चाहता है जिस पर उसके पापा को फक्र हो, और मैजिस्ट्रेट ऑफिस के जॉब को वो करेगा क्योंकि वो ये मानता है वो बाकियों के जैसा नहीं है और वो ये प्रूव भी करेगा। थोड़ी देर में ही पर्सन आता है जिसे पता चलता है हारू को एक स्पाइडर ने पकड़ लिया है। जिनबे दौड़ रहा है उसे बचाने के लिए क्योंकि इस शहर में आते ही सबसे पहले उसने ही जिनबे की मदद की थी। साथ ही इंसेक्ट मैजिस्ट्रेट के भी लोग आगे बढ़ चुके हैं और हम हारू को देखते हैं जो कि स्पाइडर के कैद में है, जहाँ पर बहुत से लोगों की डेड बॉडीज है। स्पाइडर हारू को खाएगी उससे पहले ही जिनबे वहाँ चला आता है। वो स्पाइडर से फाइट करने लगता है और स्पाइडर भी बहुत सारे स्पाइडर मॉन्स्टर्स को बुला लेता है। अपने अटैक से स्पाइडर जिनबे के ब्लेड को खराब कर देता है और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उस पर अटैक करेगी उससे पहले ही मैजिस्ट्रेट के लोग उस पर ही अटैक कर देते हैं। हिबाची जो कि एक्सप्लोजन गन पाउडर का यूज कर सकती है। यह है संग जो कि एक क्रिमिनल के जैसा अटैक करने में माहिर है। और यह है तेनमा जो कि शिकिगामी का यूज करती है। ये सभी ये फाइट करने लगते हैं तो जिनबे को यहाँ से दूर रहने का कहा जाता है, मगर जिनबे बताता है वो सामुराई है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। मगर एक स्पाइडर के अटैक का वो शिकार होता है। हारू की जान खतरे में तो उसकी चीखों को जिनबे सुनता है। इसी वजह से ही उसे अपनी पापा की बातें याद आती है, जहाँ पर उसके पापा ने कहा था कि एक सामुराई किसी से भी नहीं डरता है और वह ऐसा होता है जिसके परछाई में भी हर कोई सेफ होता है। जिनबे ने वादा किया था कि वो अपने पापा के जैसा अपने देश का बेस्ट सामुराई बनेगा। इसीलिए ही जिनबे ये बताते हुए कि वो नहीं हार सकता है, वो अपने पापा जैसा बनेगा, उसे स्पाइडर पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। जिनबे खुश हो कि वहाँ पर एक बड़ा सा स्पाइडर चला आता है और जिनबे के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उससे फाइट कर सके। इसलिए ही जिनबे को मुगाई आकर बचाता है और वो स्पाइडर को खत्म करता है। जिनबे को हारू थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उसे बचाया है। हारू बताती है कि यहाँ पर नॉर्मली लोग ही ऐसे मरते हैं, मगर जिनबे कहता है ऐसा अब कोई भी नहीं मरेगा। इस बात को सुनते ही हारू को अपने माँ बाप की बातें याद आती हैं, जहाँ पर वो विश कर रहे थे कि कोई ऐसा पर्सन आए जो कि उन्हें इन स्पाइडर से बचाएगा। जाते हुए मुगाई को जिनबे थैंक यू कहता है। वो ये बताता है कि आगे चल के वो भी उसके जैसा स्ट्रॉन्ग बनेगा, मगर जिनबे के बातों को मुगाई नहीं सुनता है। जिनबे को कोतोरी इनवाइट करता है मैजिस्ट्रेट ऑफिस में एज ए मैजिस्ट्रेट मेंबर। मैजिस्ट्रेट ऑफिस में कोतोरी किसी से बात करता है कि उसने जिनबे को इंक्लूड किया है एज ए मैजिस्ट्रेट मेंबर। मुगाई से जिनबे बात कर रहा है, इसी सपने से हिबाची डर जाती है। बाहर जिनबे ट्रेनिंग कर रहा है, वो थोड़ी देर में ही हिबाची से बात करने के लिए आता है, मगर हिबाची उस वक्त कपड़े बदल रही थी, इसीलिए ही जिनबे बाहर जाता है, मगर उसे हिबाची के
मार का सामना करना पड़ता है। फिर इनकी मीटिंग होती है जहाँ पर हम ये पाते हैं कि मुगाई को काफी एडमायर करती है। हिबाची और कोतोरी बताता है सेंचुरी पहले जापान में काफी सारे अजीब इंसेक्ट्स दिखना शुरू हो गए थे। वो कहाँ से आए थे, उनका अस्तित्व क्या था, ये किसी को भी नहीं पता है, मगर वो इंसानों को खाते थे और अब भी खाते हैं। और उनसे ही लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्ट मजिस्ट्रेट को फॉर्म किया गया, वो भी 10 साल पहले। और इंसेक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने का जिन्बे कहता है, मगर कोतोरी मना कर देता है क्योंकि वो किसी से भी नहीं मिलते हैं और बाकी भी उनसे नहीं मिल पाए हैं अब तक। अब क्योंकि कोतोरी से जिन्बे को पता चल चुका है कि वो अब इस मेंबर में है, इसलिए ही वो सभी को ही ये बताता है कि वो एक अच्छा सामुराई बनेगा और उनके एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेगा, मगर किसी को भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। साथ ही जब वहाँ पर एक मॉन्स्टर की रिपोर्ट आती है तो सभी लोग ही चले जाते हैं, मगर जिन्बे को पता चलता है कि वो कमजोर है, इसलिए ही उसे कोई नहीं ले जाता है। यहाँ तक कि तेनमा उसे घर जाने तक के लिए कह देती है, मगर जिन्बे नहीं मानता है। पर कोतोरी के ऑर्डर पे उसे मानना पड़ता है क्योंकि कोतोरी ये नहीं चाहता है कि वो जिन्बे को खो दे। साथ ही जिन्बे को अब 1 महीने के लिए अपने स्वॉर्ड का यूज भी नहीं करना है। बाहर जिन्बे हिबाची के साथ है जहाँ वो दोनों ही मुगाई के बारे में बात करते हैं। और मुगाई इंसेक्ट मजिस्ट्रेट में काम करने से पहले इंसेक्ट हंटर्स में काम कर चुका है, जहाँ पर काफी पावरफुल वॉरियर्स के ग्रुप होते हैं। फिर ये दोनों बात करते हुए आगे जाने लगते हैं। हमें पता चलता है कि हिबाची का विलेज ईगा एंड कोगा निंजा क्लैन के बॉर्डर पे पड़ता है, इसीलिए ही जिन्बे को लगता है वो इन दोनों टेक्निक्स में से ही किसी का यूज करती होगी, मगर वो कुछ नहीं कहती है। हिबाची के विलेज ने रिसेंटली ही वॉर को सर्वाइव किया है, इसलिए ही कोई भी वापस से निंजा नहीं बनना चाहता है। इस बात से उसके ग्रैंडपा काफी गुस्सा हो जाते हैं, मगर हिबाची के आने से ही वो काफी खुश हो जाते हैं। हिबाची अपने ग्रैंडपा के साथ ट्रेनिंग करने के साथ ही बड़ी होती है और उसकी मुलाकात फिर कोतोरी से होती है, जो कि उसे यहाँ से ले जाने के लिए आया है। हिबाची भी जाने के लिए तैयार है क्योंकि वो बाकियों को अपने क्लैन एंड उसके टेक्निक के बारे में बताना चाहती है, मगर इस बात से उसके ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं। और फिर जब हिबाची अपने पहले अपोनेंट से फाइट कर रही थी तो उसी वक्त ही वो मरने वाली थी, मगर उसे मुगाई बचाता है और इस पल से ही वो मुगाई को एडमायर करने लगती है। ये दोनों ही पल के लिए अच्छे से बात करते हैं, मगर हिबाची जिन्बे को पीटती है क्योंकि वो जिन्बे से इतने अच्छे से बात कर रही थी। फिर वहाँ पर कुछ लोग होते हैं ऐसी हालत में एक घोड़े के साथ। इनका ये हाल ओनियानमा डीमन ड्रैगन फ्लाई ने किया है। हिबाची फिर ड्रैगन फ्लाई से अकेले ही फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। उसके पहले अटैक लगने की वजह से उसे लगता है कि उसने खत्म कर दिया, मगर ड्रैगन फ्लाई अब भी जिंदा है। कुछ अटैक्स के बाद ड्रैगन फ्लाई की वजह से और पानी में गिर जाने की वजह से एक्सप्लोजन्स काम नहीं करते हैं हिबाची के। ड्रैगन फ्लाई अटैक करने ही वाला था कि तभी कोई उसे बचाता है। हिबाची को लगता है कि ये मुगाई है, मगर ये जिन्बे होता है। ये दोनों ही आगे बढ़े थे जहाँ हिबाची बताती है कि वो अकेले ही अपने स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए ड्रैगन फ्लाई को खत्म करेगी, मगर जिन्बे मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है साथ मिलकर ही काम करना सही होगा, क्योंकि ऐसा मुगाई भी मान सकता है। फिर ये दोनों मिलकर हमला करते हैं तो अपने तलवार को बिना खोले ही ड्रैगन फ्लाई को ऊपर करता है जिन्बे, तो हिबाची भी कई टुकड़ों में काट देती है उसे और ड्रैगन फ्लाई मारा जाता है। फिर हिबाची बताती है कि कैसे उसने जिन्बे को कोतोरी से सच बोलकर बचाया, और वो अपने टेक्निक का नाम भी बताती है जिसके वजह से वहाँ पर जिन्बे ऐसे था, इसलिए ही उसे मार पड़ती है। और इसी वजह से कोतोरी को लगता है कि ये दोनों क्लोज आ रहे हैं, थोड़ा ही सही। जिन्बे प्रैक्टिस कर रहा है इस स्टोन को काटने की, ताकि वो मॉन्स्टर को भी आसानी से खत्म कर सके। अब यहीं पर ही श्रृंग नशे की हालत में आता है, जिसकी वजह से टकराने की वजह से उसके नाक से खून आता है, तो वो उस स्टोन को आसानी से काट देता है, वो भी काफी बारीकी से, जिससे जिन्बे इम्प्रेस हो जाता है। मगर हिबाची गुस्सा है क्योंकि उसके कपड़े जो फट गए। जिन्बे जिद करता है उस टेक्निक को सीखने के लिए, इसलिए ही उसे संग अपने साथ बाजार में ले आता है, जिसकी वजह से सभी लोग ही। कोइकावा आगे चलते हुए बताता है कि उसने ही चोरी की है, मगर ये मजाक था। वो कहता है मैं चोरी नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं किसी को मार जरूर सकता हूँ। फिर कोइकावा शराब पीने के लिए यहाँ से चला जाता है, तो खाना खाने के लिए जिन्बे ओहारू के पास आता है। यहीं पर ओहारू के ग्रैंडपा जिन्बे छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर कोई भी नहीं मानता है, इसलिए ही जिन्बे नहीं मानता है। वो कोतोरी के पास चला आता है ताकि वो बचा सके कोइकावा को, मगर कोतोरी बताता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से जिन्बे वहाँ से भाग जाता है। कोइकावा बोर हो रहा है, इसलिए ही उसे शराब एंड चखना भी दिया जाता है खाने का, क्योंकि ये जिन्बे कर रहा है। साथ ही वो जेल को भी काटने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ही कोइकावा आसानी से ही उसे काट कर बाहर निकल आता है जिन्बे के साथ, क्योंकि जिन्बे ये मानता है कोइकावा चोरी नहीं कर सकता है। मैजिस्ट्रेट को कोतोरी कोइकावा के बैक स्टोरी को फिर से बताता है। कोइकावा बेटा है सांसुके के, जो कि एक टाइम पर ब्लैक स्पाइडर का लीडर था और ईदो पर रूल करता था। कोइकावा अपने पापा के जैसा मर्डरर नहीं था, इसलिए ही उसके पापा उसे काफी डांटते थे। साथ ही इसकी वजह वो उसके माँ को मानते थे, मगर एक दिन अपना आपा खोकर सभी को ही मारने लगता है, जो कि उसकी माँ नहीं चाहती थी।
और इसीलिए ही वो एक मर्डरर बन जाता है अपने पापा के जैसा। साथ ही वो अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को ही खत्म करता है और ऐसा करके वो 99 पीपुल्स को खत्म कर चुका है, इसलिए ही उसे सभी लोग किलर 99 से भी जानते हैं। कोइकावा की अमेजिंग सोर्समैनशिप कैसे इतनी अच्छी है ये पूछता है, जिनबे तो कोइकावा बताता है कि मुझे नहीं पता, समय के साथ ही जब मैं मारता गया तो ऐसा हो गया। वहीं पर यह पर्सन कहता है तुमने लोगों को मारा है, फिर सभी लोग ही कोइकावा को पकड़ने के लिए आ चुके हैं। कोइकावा को खत्म करने के लिए ये सोल्जर आगे बढ़ता है, मगर तभी ही उस पर ही अटैक कर देता है एक मॉन्स्टर, जिनमें सभी को सेफली निकाल देता है और कोइकावा शराब पीकर रेडी है फाइट करने के लिए। यहीं पर कोइकावा पर पीछे से कोई अटैक करता है और हम मुगाई को देखते हैं जो कि अपने कामों में लगा है, मगर वहाँ पर मित्सुकी नाम की लड़की आती है जो कि बहुत सारी बातें करती है। अंत में ये बताती है कि हम मैंटिस को खत्म करने जा रहे हैं और ब्रदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कोइकावा लड़ने के लिए तैयार है इनसे, मगर वहाँ पर कोइकावा को रोकता है, जिन पे ये लोग क्लियर करते हैं कि कोइकावा की माँ को इंसेक्ट हंटर्स ने मारा था, ना कि उसके पापा ने। ये लोग कोइकावा को इसलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि इनके कॉमरेड्स मरे हैं, मगर जिन पे रोक देता है क्योंकि कोइकावा बदल चुका है, वो इन्हें बचाता है। इसीलिए ही वो लोग भाग जाते हैं और फिर कोइकावा एंड जिनबे मिलकर ही हुए पर्सन के स्वॉर्ड को छुआ। इसी वजह से सभी को लगा कि उसे कोइकावा ने खत्म किया है। कोइकावा खुद ये मानता है कि इस बकवास स्टोरी को कोई भी बिलीव नहीं करेगा, मगर जिनबे करता है। इसके बाद ये दोनों ही ड्रिंक करते हैं चाय को। फिर से शहर पे एक बड़े से मैंटिस ने अटैक कर दिया है और इस मैंटिस को खत्म करने के लिए कोइकावा एंड हिबाची लड़ रही है, मगर तेनवा अपने शिकागामी का यूज करके उसे दूर कर देती है और इसी पल ही जिनबे अपने स्वॉर्ड से उसे खत्म कर देता है। इसलिए ही सभी तारीफ करते हैं तेनवा की, मगर तेनवा यहाँ से चली जाती है, जिससे ये दोनों गुस्सा हो रहे हैं, मगर तेनवा का साइड लेता है जिनबे, इसलिए ही जिनबे को मार पड़ती है। घर पर जिनबे ट्रेनिंग कर रहा है, हिबाची ऐसी है तो कोयोका ऐसा है। अकेली तेनमा ही अच्छे से है। वो ये डिसाइड करती है कि वो कल भी अच्छे से फाइट करेगी, हालांकि वो आज डरी थी, मगर फिर वो ऐसा नहीं होने देगी। बट एक सेंटीपीड को देखते ही उसकी चीख निकल जाती है, इसलिए जिनबे यहाँ आता है, मगर तेनमा बताती है कि कुछ भी नहीं हुआ है। जिनबे बुक देखकर कहता है कि क्या तुम बुक से डरी? तेनमा कहती है नहीं, तुम मेंढक से या छिपकली से? मगर तेनमा ना कहती है, मगर सेंटीपीड को देखते ही वो छुप कर चिल्लाती है। बाहर आने पर वो बताती है कि वो बग से काफी डरती है, खास तौर से रेंगने वाले बग से, क्योंकि एक टाइम पर एक संतरे से काफी कीड़े निकले। उसे देखकर वो डर गई। आसपास के सभी संतरे में ही वैसे कीड़े थे, इसलिए वो और भी ज्यादा डर गई। अपने काम को इफेक्ट ना करने के लिए तेनमा इस बात को सीक्रेट रखने का कहती है जिनमें से, तो जिनबे तेनमा की लॉयलिटी एंड डेडिकेशन को देखकर खुश हो जाता है। वो पिंकी प्रॉमिस करते हैं। साथ ही तेनमा अपने नाम को तेनमा ही कहने का कहती है जिनबे से। मगर गेट के बाहर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि ईविल स्माइल करते हैं, क्योंकि इन्होंने सभी बातों को सुन लिया है। अगले दिन तेनमा को ट्रेनिंग देने के लिए आया है जिनबे, ताकि वो बग से ना डरे। ट्रेनिंग में वो शुरू में नहीं डरती है, मगर पास आने पर वो चिल्ला कर बैठ जाती है। थोड़ी देर में ही वहाँ पर ये दोनों चले आते हैं, जहाँ पर ये बताते हैं कि ये काफी खुश है कि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए ही हिबाची उसे कुछ खाने के लिए देती है। वो सेंटीपीड्स होते हैं, इसी वजह से ही तेनमा डर कर वहाँ से भाग जाती है, जिनबे को धोखेबाज कहते हुए। इन दोनों को हंसता हुआ देखकर जिनबे इन्हें बताता है कि तेनमा अपने पेरेंट्स को खुद को अच्छा दिखाना चाहती है, इसलिए ही वो एक सामुराई बनना चाहती है। मगर वो अपने कमजोरियों को आज खत्म करने वाली थी, मगर इन लोगों ने इसे और भी डरा दिया है, इसलिए ही जिनबे इन्हें सामुराई नहीं कहता है और वो यहाँ से चला जाता है। कोइकावा कहता है हम सामुराई तो नहीं है। जिनबे की बातों से इन्हें फर्क तो पड़ा है। तेनमा जो कि यहाँ पर बैठकर औरों को उनके पेरेंट्स को देखकर उदास फील कर रही है, उसके पास एक लड़का आता है जो कि उसे कूल कहता है। साथ ही तेनमा के शिकेगामी का उसने ड्राइंग बनाया है, वो दिखाता भी है। यहीं पर जिनबे आके बताता है कि हारू से जिनबे को पता चलता है कि अटैक हो चुका है, इसलिए ही वो तेनमा को लेकर जाता है यहाँ से। अटैक करने वाला मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर सेंटीपीड है, जिससे तेनमा तो डर जाती है, मगर फिर भी वो अटैक करती है, मगर उसका अटैक फेल होता है। तीनों ही फाइट कर रहे हैं, जिन्हें चीयर अप करती है हारू, एंड हारू गिर जाती है, वो भी ऐसे, जिसे देखकर दोनों लड़के खुश है। मगर हिबाची बताती है ये टाइम नहीं है सबका। फिर तेनमा सेंटीपीड के स्टोमेज पे अटैक करने का डिसाइड करती है, जहाँ पर सभी उसकी मदद करेंगे। अपने फुल पावर का यूज नहीं कर पा रही है तेनमा, क्योंकि उसके दिल में डर है। साथ ही वो धोखेबाज मानती है जिनबे को, मगर दोनों ही बताते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तेनमा की बात पहले ही सुन ली थी। एंड इस बात का क्लैरिफाई होने के बाद तेनमा जोश में आती है। साथ ही बच्चे के चीयर अप करने पे वो अपने शिकेगामी का यूज करती है। तेनमा सेंटीपीड के पेट पर अटैक करके उसे हवा में कर देती है, तो तीनों ही मिलकर अटैक करने के साथ ही सेंटीपीड को टुकड़ों में काट के खत्म कर देते हैं। फाइट के बाद तेनमा वो बच्चा खुश है
एंड अपने माँ बाप को तेनमा कहती है कि उसने फाइनली कर दिखाया। मैजिस्ट्रेट से कोतोरी ये कह रहा है कि क्योटो भी जाने वाले स्पाइसेस खत्म हो चुके हैं, मगर फिर भी वो भी अच्छी हालत में है क्योंकि उनके पास मुगाई है। अगले दिन तेनमा बताती है कि वो अपने डर पर काबू कर चुकी है, मगर जब उसे अर्थवॉर्म दिखाया जाता है तो वो अपने शिकागामी का यूज करके इन्हें दूर कर देती है। कोतोरी जिन्बे को ये बताता है कि तुम्हें मुगाई ने स्पेशली चूज किया है उसके साथ क्योटो जाने के लिए। इससे जिन्बे भी बहुत ही खुश हो जाता है। बताया जाता है कि एक मिनिस्टर मुजुनो साने योशीसामा के मैंशन में एक इंसेक्ट अपीयर हुआ है, यानी कि क्योटो नहीं जा रहे हैं। अब इस खुशी को बात को बताने के लिए हारू के पास चला आया है, मगर वो गलती से उसी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से आसपास के सभी लोग ही उसे पीट देते हैं। हारू खुश है, मगर जिन्बे के करीब जाने पे फिर से उसे पिटाई लगती है। मुगाई को अपने सामने देखकर जिन्बे उन्हें अपनी सभी बातें बता देता है, थैंक यू कहने के साथ एक्सपेक्टेशन की बातें भी, मगर मुगाई नहीं सुनता है। मुगाई कोतोरी की बातों को भी अनदेखा करता है। फिर ये चले आते हैं मिनिस्टर के मैंशन में, जहाँ पर मुलाकात होती है जिन्बे की एक सर्वेंट से जिसका नाम है यासुके। उसकी मदद करता है जिन्बे। फिर मुगाई मिनिस्टर से पूछता है कि इंसेक्ट कहाँ है, एंड यहीं पर इंट्रोडक्शन भी करता है जिन्बे मिनिस्टर से। फिर ये चले आते हैं उसी रूम में जहाँ पर अटैक हुआ है, और उस रूम की हालत काफी खराब है। मुगाई को पता चल जाता है कि ये काम मोहितोनोमी का है, इसलिए ही वो दूसरे रूम में जाता है। वहाँ पर आवाज आती है, हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जिस पर अटैक करता है, मगर कुछ भी नहीं होता है उस मॉन्स्टर को जिन्बे के अटैक से। मॉन्स्टर भी अटैक करने लगता है, जिसे डॉज करता है जिन्बे, एंड फिर सुकीसामा स्टाइल माउंट फूजी स्प्लाइटर का यूज करके वो उसे खत्म करता है। मगर मुगाई बताता है काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर चले आते हैं जिन्हें मुगाई कुछ ही स्लाइसेस में खत्म कर देता है। मगर अब भी काम नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि इनका बॉस आ चुका है। साथ ही दूसरे रूम में भी ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स है, इसीलिए ही जिन्बे आगे जाने का फैसला करता है, मगर उसे मुगाई रोक देता है। बट जिन्बे ये कहकर कि मैं खुश हूँ कि आपको मेरी चिंता है, मगर फिर भी वो वहाँ जाता है। पता चलता है कि ये तो उसी मॉन्स्टर का फीमेल वर्जन है, जिसे जिन्बे रोकता है। पास्ट की बातों से हमें पता चलता है कि मुगाई को जिन्बे को लेकर थोड़ी होप्स हैं, और वो सभी ही मॉन्स्टर को अकेले ही खत्म कर देता है, ये कहते हुए कि उसे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जिन्बे भी फाइट कर रहा है। अपने स्पेशल स्पिरिटर मूव से वो उसे डैमेज तो देता है, मगर खत्म नहीं कर पाता है। साथ ही वो यासुको को बचाता भी है, और एक स्पेशल ऑरा जिन्बे की बॉडी से निकलता है। वो अटैक करता है, मगर मॉन्स्टर उसे अटैक करने में कामयाब होता है। मुगाई यहाँ पहुँचता है तो वो सिर्फ स्वॉर्ड देख पाता है जिन्बे की। मुगाई जिन्बे को देखता है जो कि बुरी तरह से घायल है, मगर वो हार नहीं मानता है। वो साथ ही माफी भी मांगता है मुगाई से, इसलिए मुगाई भी अटैक करके उसे खत्म करने लगता है। लड़की यहाँ से चली जाती है। पता चलता है मॉन्स्टर खत्म हो चुका है। जाते हुए जिन्बे को यासुके थैंक यू कहता है, मगर जिन्बे बताता है कि ये तो मेरा फर्ज था। फिर हारू अपने सामने जिन्बे मुगाई को देखती है, जहाँ पर मुगाई बता रहा है कि मुझे तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जिन्बे के ये पूछने पर कि तुमने मुझे क्यों चूज किया, हमें पास्ट के सीन से पता चलता है कि क्योंकि जिन्बे कमजोर है, इसलिए ही वो मरेगा तो उसकी रिप्लेसमेंट आसानी से हो सकती है। ये सोचकर ही मुगाई ने उसे अपने साथ शामिल किया था, मगर अभी वो नहीं बताता है। वो कहता है कि मैं भूल गया। इन दोनों को आगे जाते हुए हारू देखकर खुश हो रही है, क्योंकि उसे लगता है ये दोनों मजे कर रहे हैं। साथ ही इन सभी को ही कोई देख रहा है। फिर ये पर्सन कुछ चुराने के लिए यहाँ चला आया है। वो देखता है कि दोनों ही एक आपस में इस बात पर बहस कर रहे हैं कि मुगाई किस में बेस्ट है। ये पर्सन आगे बढ़ता है, मगर पेड़ पे लटकने और जिन्बे के टकराने की वजह से ये यहीं पर गिर जाता है। इसका नाम नगाता मिमीमारू है, इसलिए हम इसे नगातो कहेंगे। नगातो ये बताता है कि वो यहाँ पर नॉलेज की खोज में आया है। उसने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, अनरिलीज बुक्स भी, क्योंकि उसे नॉलेज लेना बहुत ही पसंद है। मगर वो अभी तक ये नहीं समझ पाया है इंसेक्ट्स कहाँ से आए हैं। नगातो इसीलिए ही यहाँ के बुक्स को पढ़ना चाहता है, मगर कोतोरी अलाउ नहीं करता है। साथ ही उसके मास्क को हिबाची निकालती है तो वो खुद शौक हो जाते हैं कि ये तो काफी हैंडसम है। नगातो अपने मास्क को छीन लेता है फिर से। कोतोरी को लगता है कि वो इसे जानता है, मगर वो यहाँ से चला जाता है मीटिंग के लिए, और नगातो को यहाँ से भेजने से पहले हिबाची उसे पीटती है। कोतोरी पहुँच चुका है इंसेक्ट मैजिस्ट्रार के रूम के बाहर। नगातो को जिन्बे ले जा रहा है, मगर एक पॉइंट पे आकर नगातो को कुछ याद आता है, और वो जिन्बे को छोड़कर अकेले आगे यहाँ से जाने लगता है, ये कहते हुए कि उसे लगता है कि जिन्बे उसे बेवकूफ समझता है। और 10 साल में ये पहली बार है कि नगातो खाली हाथ लौट रहा है। वो अपने सामने एक पर्सन को देखता है जिसे एक मॉस्किटो हमला करे है, मगर नगातो को लगता है ये उसका सपना है। नगातो पर मॉस्किटो अटैक करे कि उससे पहले ही जिन्बे बचाता है उसे, एंड फिर वो थोड़ी देर में ही फाइट करने लगता है मॉस्किटो से। मगर अभी नगातो को ये सपना लग रहा है। नगातो को बचाने के लिए अपना हाथ डैमेज कर लेता है जिन्बे। वो नगातो से हेल्प मांगता है जानकारी के लिए, मगर नगातो बताता है कि उसे इंसेक्ट्स के बारे में पता है, बट मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं। इसलिए ही जिन्बे वापस से फाइट करने लगता है, और जिन्बे की इस नजर की वजह से नगातो अच्छा फील नहीं करता है, क्योंकि पास्ट में
हर कोई उसकी पोस्ट की रिस्पेक्ट करता था, ना कि उसकी। मगर एक दिन एक बुक पढ़ने की वजह से वो काफी इम्प्रेस हुआ उस बुक से, और तभी ही उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को बुक के लिए ही जिएगा। मगर अभी जिन्बे को ऐसा फाइट करता देखकर नगातो के आंखों में आंसू है। वो इम्प्रेस हो चुका है, इसलिए ही वो अपने नॉलेज का यूज करते हुए एक हर्ब से बहुत सारे स्मोक्स बनाता है, और इसी स्मोक की वजह से वो इंसेक्ट कमजोर हो जाता है। ये तीनों भी आगे बढ़ते हैं, मगर इनके आने से पहले ही जिन्बे उस मॉस्किटो को खत्म कर देता है, और फिर सभी के साथ हंसी मजाक और पार्टी करके वो सो जाता है। सोते हुए नगातो थोड़ी देर के लिए फील करता है कि ये शायद से सपना है, मगर नगातो इसे सच मान के और जिन्बे को थैंक यू कहना चाहता है, मगर इसी बात से वो शर्मा जाता है। फिर नगातो बुक के रूम में चला आता है। उसे काफी सारे बुक्स मिलते हैं, जिसकी वजह से वो खुश है, मगर वो अपनी हालत ऐसी कर लेता है तो उसे एक स्क्रोल दिखता है। स्क्रोल में मैप होता है लैंड ऑफ राइजिंग सन का मार्क के साथ। यहीं पर कोतोरी आ जाता है। उसे याद आ जाता है कि नागातो 8th शोगुन योशिमासामा का एल्डेस्ट सन है। अटैक करने के साथ ही कोतोरी बताता है कि मैं तुम्हारे आइडेंटिटी को सीक्रेट रखूंगा अगर तुम इस बात को भूल जाते हो तो। इसे नागातो को लगता है कि क्या इसी वजह से ही क्योतो के स्पाइसेस रिटर्न होकर नहीं आए हैं। कोतोरी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है, मगर नागातो मान जाता है शर्त पे कि वो जिन्बे से मिलने आएगा, वो भी हर दिन। कोतोरी भी मान जाता है, ये सोचते हुए कि जिन्बे ने एक प्रिंस को अपना फ्रेंड बनाया है, ये उसके लिए अच्छा होगा। मगर तभी ही हिबाची आते हुए उसे पीट देती है, क्योंकि वो यहाँ पर आया है। साथ ही छत के ऊपर मुगाए है। फिर माउंटेन पर एक मॉन्स्टर देखा जाता है, और मैजिस्ट्रेट में सभी को पता चल चुका है कि इंसेक्ट देखा गया है। और यहाँ ये तीनों खुश हो रहे हैं क्योंकि समर आ चुका है, तो अब ये रिवर की ओपनिंग देखने के लिए जाएंगे। फिर नागातो इन्हें रिवर के रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन देने लगता है, मगर कोई भी नहीं सुनता है। हारू हवा के मजे लेकर खुश हो रही थी, मगर हवा रुक जाता है। दूसरी तरफ सभी खुश हो रहे हैं, मगर वो इंसेक्ट इनकी तरफ आ रहा है। बाकी लोगों ने भी राइनोसोरस बीटल को देख लिया है। बीटल आगे बढ़ने के साथ ही एक बड़ा सा रेत का तूफान क्रिएट करता है, और इसीलिए सभी भागते हैं। उस रेत के तूफान से हिबाची एंड तेनमा लड़ते हैं। कोई कावा स्टोन को खत्म करता है, तो जिन्बे इन्हें कहीं पर ढूंढ रहा है। उसे इस अटैक के बारे में कुछ पता नहीं है। फिर हमें कोतोरी बताता है कि हर एक समर में ऐसा होता है, इसीलिए ही ये कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, जहाँ पर बाकी लोग सिटीजन्स को सेफ रखते हैं, तो मुगाई बाकियों के साथ लड़ाई करने के लिए रेडी रहता है। जिन्बे इस लड़की को देखता है। लड़की बताती है कि तुम फायरवर्क्स को एंजॉय नहीं कर पाओगे, मगर जिन्बे कहता है कि मैं एंजॉय करूंगा, और वो उसे अपने साथ भी इनवाइट करता है, मगर लड़की नहीं आती है, तो जिन्बे को लगता है कि वो अपने पेरेंट्स का इंतजार करती है। दूसरी तरफ मुगाई अकेले ही राइनोसोरस बीटल को उल्टा कर देता है, एंड जिन्बे को समझ नहीं आ रहा है कि आवाजें क्यों हो रही है। लड़की बताती है कि वो फायरवर्क्स को चेक कर रहे हैं। दूसरी तरफ हारू ये बताती है कि उन्होंने बीटल को उल्टा कर दिया है, इसलिए ही नागातो उसे अपने साथ ले जाने का कहता है, और ये तीनों ही ऐसे जाते हैं। तो मुगाई अटैक करता है बीटल पर, और सभी लोग इस फाइट को एंजॉय कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जिन्बे कारपेट ढूंढ रहा है ताकि वो उस लड़की को अपने साथ बैठा सके फायरवॉक को देखने के लिए। बैटल में राइनो के पंख फड़फड़ाने की वजह से ये परेशान है, मगर इसका सोल्यूशन निकाल लिया है मुगाई ने। वो फिर अटैक करता है, अटैक लगता भी है। फिर मुगाई अपने ही स्वord पर बैठकर वहां जाने के साथ ही बीटल के हॉर्न को काट देता है। जिन्बे फायरवर्क्स एंजॉय करने के लिए कारपेट ढूंढ रहा था, तो लड़की कारपेट ले आती है। टावर को लोकेशन बनाते हैं जिन्बे, तो फाइटिंग में अपने कटाना को और ब्लेड को वो ट्रांसफॉर्म कर चुका है। साथ ही मुगाई हमला भी करता है। मुगाई जीत चुका है, तो उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए जिन्बे उसे टावर के टॉप पे ले आता है। फिर ये सभी ही एंजॉय करते हैं फायरवर्क्स को, क्योंकि लड़की की मदद जिन्बे ने की है, इसलिए ही वो लड़की उसे अपना बेल देती है एज अ गिफ्ट। और तेनमा के मदद से हिबाची ऊपर जाते हुए एक्सप्लोजन करती है। वो काफी सुंदर होती है दिखने में। ये दोनों भी साइड को एंजॉय कर रहे होते हैं, मगर तभी ही जिन्बे उस बीटल को देखकर समझ नहीं पाता है कि वो क्या है, एंड वो लड़की भी यहाँ से जा चुकी है। लड़की सभी को बता रही है कि वो बीटल समय से पहले ही चला आया, एंड अब कस्टम के हिसाब से ये खुद को सील करेगी। फिर शीला को ये पर्सन कुछ ऐसा हल करता है, जहाँ पर शीला बताती है कि गायकात्सु को क्या हुआ। अब इन दोनों में बातें होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि शीला जाकर इंसेक्ट मैजिस्ट्रेट को खत्म करेगी। शहर में बहुत सारे इंसेक्ट्स देखे जा रहे हैं, इसलिए ही सभी लोग ही उनको खत्म करने में इतने लग चुके हैं कि ये काफी थक चुके हैं। जिन्बे की खास तौर से काफी हालत खराब है, इसलिए ही एक और इंसेक्ट देखने जाने पर कोतोरी जिन्बे को रेस्ट करने का ऑर्डर करता है, और बाकी चले जाते हैं। जिन्बे आगे बढ़ता है, तो उसकी मुलाकात शीला से होती है, जो कि नाटक करके उससे अपनी मदद करवाती है। कोई कावा एक इंसेक्ट से फाइट कर रहा है, मगर तभी एक और इंसेक्ट की इंफॉर्मेशन आती है, तो यह इंसेक्ट भी उसके हाथ से छूट जाता है।
अपनी आंखों में झूठी आंसू लेकर वो जिनबे को फंसाती है, मगर मुगाई को देखते ही वो बचने के लिए मछलियों का सहारा लेती है। वो मछलियों को फेंक देती है पानी में, इसलिए ही जिनबे मदद करने के लिए कूद जाता है। मुगाई फिर शीला से बात करने के बाद आगे बढ़ जाता है, तो शीला जिनबे के साथ आगे बढ़ती है, मगर उसकी मुलाकात होती है हारू से, इसलिए ही जिनबे हारू के साथ बात करने लगता है, इसलिए ही शीला उसे लेकर आगे भागती है, मगर हारू गिर जाती है तो जिनबे उसके तरफ ध्यान देने लगता है। और हाँ, इस बीच शीला ने सभी इंफॉर्मेशन निकाल ली है रिलेटेड इंसेक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस। जिनबे ने अपने कपड़े तक उतार दिए है वो हारू को देने के लिए, इसीलिए ही शीला भी अपने ऊपर पानी गिराती है, मगर जिनबे उसके लिए अपने अंडरवेयर निकालने लगता है, इसलिए ही उसे मार पड़ती है। फिर शीला डिसाइड करती है वो डायरेक्ट हारू को यूज करेगी। वो उसे किडनैप करके अगले दिन बताती है कि उसने ही हारू को किडनैप किया है। साथ ही वो इंसेक्ट छोड़कर यहाँ से चली जाती है हारू के पास। पहुँचने के बाद हारू ये बताती है कि मैं तुम्हारे जैसा रहती तो मुझे लोनली फील होता। फिर यहीं पर ही जिनबे चला आया है, जो कि लेक्चर दे रहा है शीला को, इसलिए वो खुद परेशान है। शीला पूछती है मुझे इंसेक्ट मैजिस्ट्रेट के बारे में बताऊं, मगर जिनबे कहता है कि मैं नया हूँ, मैं तो उनसे मिला ही नहीं हूँ। इसलिए ही वो कोतोरी से पूछने के लिए यहाँ से जाने का फैसला करता है, मगर उसे अपने इंसेक्ट से फंसा लेती है शीला ये कहती है जिनबे बेवकूफ है, मगर हारू बताती है ऐसा नहीं है। इसलिए ही हारू शीला को अटैक करने की कोशिश में खुद नीचे गिर जाती है, मगर उससे जिनबे बचा लेता है। शीला अटैक करना जारी रखती है, इसलिए ही ये दोनों ही प्लान करके ऊपर क्लाइंब करने लगते हैं। पहुंचने के बाद जिनबे ये कहता है कि मुझे यकीन है तुम अभी जो कर रही हो वो आगे नहीं करोगे। इस बात को सुनकर शीला ये सोचती है ये कितना बड़ा बेवकूफ है। जिनबे की इस बेवकूफी को खत्म करने के लिए बहुत से इंसेक्ट्स को शीला बुला लेती है एंड फिर वो अटैक करती है, जिसे लगता है कि वो जीत गई, मगर हारू को बचाए हुए है जिनबे। साथ ही वो इंसेक्ट से लड़ने लगता है, हारू को बचाता भी है एंड ये दोनों ही खुश है, जिसे देखकर शीला अजीब फील करती है। अब वो और इंसेक्ट को भेजती है तो उन्हें हिबाची एंड बाकी आकर खत्म करते हैं, मगर इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जिनबे यहाँ क्यों है, क्योंकि ये तीनों ही इंसेक्ट का पीछा करते हुए यहाँ आए थे। यहाँ से शीला जा चुकी है, वो मुगाई से मिलती है एंड बातें करने के बाद वो ये बताती है कि वो जिनबे को नहीं भूलेगी। फिर कुछ मछुआरों के पास कुछ लोग आते हैं ये बताते हुए कि हमें हाचिजो आइलैंड पर जाना है, तुम हमें ले जाओगे। मछुआरों को अजीब लगता है, वो तलवार उठाकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये उन्हें खत्म कर देते हैं। गाइकात्सु से पोर्सन पूछता है कि मित्सुमी को यहाँ छोड़ना ठीक रहेगा, बट गाइकात्सु को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है एंड मित्सुमी ही शीला है। फिर ये आगे बढ़ने लगते हैं, यह कहते हुए कि बदला लेने का वक्त आ चुका है और बाकी लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में पता चल चुका है, इसलिए ही सभी लोग ही वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अगर मैजिस्ट्रेट को कुछ होता है तो ईदो पर डायरेक्ट खतरा होगा। ये अपने पर्सनल शिप पर पहुंच चुका है, जहां पर ये आगे बढ़ेगा उससे पहले ही शहर में अटैक हो जाता है एक इंसेक्ट से और खतरा हारू पर है, इसलिए ही जिनबे जाने का कहता है, मगर उसे नहीं जाने दिया जाता है। बट ओगामी की टीम जाती है उस इंसेक्ट से फाइट करने के लिए। ये सभी रवाना होते हैं हाचिजो आइलैंड के लिए, तो वहाँ पर ये पर्सन कहता है हमारा एक ही मकसद है और वो है इंसेक्ट मैजिस्ट्रेट को खत्म करना। मुगाई फिर मानाको को देखता है, जो कि उसका रह चुका दोस्त है इंसेक्ट हंटर से, और वो थोड़े ही पल में पूरे शिप को ही खत्म कर देता है। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है मानाको एंड मुगाई में, जहाँ पर अपने बारे में सभी को बताने की वजह से कोई कावा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो एक इंसेक्ट हंटर है, इसलिए ही वो लड़ने के लिए आगे बढ़ता है अपनी माँ के मौत का बदला लेने के लिए। कोई कावा ये पूछता है कि 10 साल पहले क्या तुमने उसकी मॉम को मारा था, मगर वो कहता है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। फिर ये अटैक करते हैं एंड क्योंकि मानो को इन्हें आगे नहीं जाने दे सकता है, इसलिए वो बॉम्ब फेंकता है, मगर उस पल ही हिबाची बचा लेती है जिनबे को। वो सभी को आग में फंसा चुका है। मानो को बताता है कि मुझे मरना है, मुझे इस तकलीफ भरी दुनिया में नहीं जीना है, इसलिए ही मैं मैजिस्ट्रेट को खत्म करके शांति प्राप्त करूंगा। कोई कावा अटैक करना जारी रखता है, ये पूछते हुए कि क्या तुमने कीकू को मारा है। एंड इसी पल ही वो प्रिंस भी हमला करता है, वो भी बहुत सारे गन से, मगर वो मरा नहीं है। कोई कावा भी हमला करता है, मगर वो उसे मारता नहीं है, क्योंकि वो अपने किलर 99 को नहीं जाने दे सकता है। फिर ये सभी आगे बढ़ने लगते हैं। मैजिस्ट्रेट को पता चल चुका है कि यहाँ पर और लोग हैं, इसलिए ही वो पॉइजन गैस को रिलीज करती है, मगर इनसे इन सभी को फर्क नहीं पड़ता है। और हिबाची एंड जिनबे ऊपर उड़ रहे थे, उन पर हमला होता है तो वो नीचे गिरने लगते हैं। जिनबे आकर मैजिस्ट्रेट के सामने गिरता है, मगर वो बताता है कि मैजिस्ट्रेट की जान खतरे में है, और काफी बार ये कहने पर कि तुम मैजिस्ट्रेट नहीं हो। मैजिस्ट्रेट कहाँ है ये पूछने पर लड़की बताती है कि वो सेफ प्लेस पे है। और दूसरी तरफ हिमाची एंड मासीरो में लड़ाई हो रही है। मासीरो अटैक करते हैं हिबाची पर, तो हम वापस से इन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर जिनबे ये पूछता है कि मैजिस्ट्रेट देखने में कैसे हैं।
लड़की कुछ बताए कि उससे पहले ही जिनबे यह कहता है वो पक्का ही स्ट्रांग होंगे और बुद्धिस्ट के जैसे डिसिप्लिन में रहते होंगे, इसलिए ही लड़की हाँ कहती है। फिर लड़की बताती है कि मैजिस्ट्रेट होना काफी बोरिंग का काम होता है, क्योंकि वो चाहकर भी बाहर नहीं घूमने जा सकती है और वो सिर्फ आसमान को ही देख सकती है। फिर ये और बातें करते हैं, मगर वहाँ पर थोड़ी देर में ही एक इंसेक्ट हंटर चला आता है जो कि अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसे कोई रोकता है। ये मैजिस्ट्रेट खुद ही होती है, वो अपने पॉइजन की मदद से उसे रोके हुए है, साथ ही वो बहुत से लोगों से फाइट करती है एक साथ। मुगा ये नोटिस करके आगे बढ़ने लगता है तो कोई कावा भी आगे बढ़ रहा है, उस पर अटैक भी होता है, मगर कोई कावा ये नोटिस करता है कि उसके मॉम पर तो स्लैशिंग अटैक हुए थे, इसलिए ही वो तेनमा के हवाले करके भाग जाता है। तेनमा अटैक तो करती है, मगर उसके शिकेगामी पर वो अटैक करके उन्हें बहुत डैमेज करता है। मैजिस्ट्रेट फाइट कर रही है, मगर वहाँ पर जिनबे आकर बताता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, मुझसे फाइट करो। वो आगे बढ़ता है, मगर बाकी सभी मैजिस्ट्रेट पर ही हमला करते हैं। मैजिस्ट्रेट भी नीचे चली आती है। मैजिस्ट्रेट ये फील करती है कि वो जिनबे के अलावा फाइट पर फोकस नहीं कर पा रही है। मुगाई आगे बढ़ता है, उसकी मुलाकात काइगात्सु से होती है। वो बताता है कि तुम पहले इंसेक्ट हंटर के लीडर रह चुके हो, और इस बात को सुन लेता है कोई कावा, इसलिए ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, ये पूछते हुए कि क्या तुमने मेरी माँ को मारा। कोई कावा हमला करना जारी रखता है, ये पूछते हुए कि क्या तुमने मेरी माँ को मारा। एंड यहीं पर ही काइगात्सु देखकर हंसता है। वो ये कहता है बहुत अच्छे, लड़ते रहो, मैं चला किसी और को खत्म करने। एंड दूसरी तरफ जिनबे से मैजिस्ट्रेट ये पूछते हैं कि क्या तुम इंसेक्ट हंटर के साथ हो, क्योंकि जिस पल से ही जिनबे मैजिस्ट्रेट के साथ है वो अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रही है, इसलिए ही उसे ये लगता है। मगर वो पर्सन अटैक करके ये साबित कर देता है कि जिनबे उनके साथ नहीं है। मैजिस्ट्रेट पर काफी सारे हमले होते हैं, मगर एक हमले को जिनबे आगे बचाता है, ये कहते हुए कि हम एक साथ मिलकर इनसे फाइट करेंगे, बिल्कुल खुले आसमान के जैसे। इस बात को सुनते ही मैजिस्ट्रेट ऐसा रिएक्शन देती है। जिनबे इनके रास्ते का कीड़ा है, इसलिए ही वो जिनबे पर अटैक करके उसे काफी ज्यादा डैमेज कर देते हैं। जिनबे नीचे तक गिर जाता है। एंड ये पर्सन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो कोई काबा भी मुगाई पर अटैक करने ही वाला है, मगर मुगाई की तलवार गिरने पर कोई काबा रोक देता है अपने अटैक को। मुगाई कहता है कि यह टाइम ये सब करने का नहीं है, इसलिए ये दोनों मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं तो मैजिस्ट्रेट के पास बुरी हालत में जिनबे पड़ा है। सभी को रोककर मैजिस्ट्रेट ये सोच रही है कि उसने कैसे जिनबे पर शक किया, क्योंकि जिनबे तो अपनी थोड़ी सी पावर से ही उसे बचाने के लिए हर कोशिश करता आया है। मैजिस्ट्रेट एक ऐसी लड़की रही है जिनके एबिलिटी की वजह से कोई भी अगर उसे छू ले तो वो मर जाता है, इसलिए ही उन्हें पॉइजन इंसेक्ट मैजिस्ट्रेट बना दिया गया। सभी लोग ही उसे हिट करते थे, डरते थे, इसलिए ही वो अकेले ही रहने लगी, जिसके वजह से वो फीलिंग्स को भूल गई। मगर जिनबे की वजह से उन्हें फील हुआ कुछ, और वो अब अपने ट्रू फॉर्म में आ चुकी है, ये बताते हुए कि अब मैं तुम्हें बचाऊंगी जिनबे, एंड इन सभी को वो खत्म करेंगी। लीडर के अटैक का उन पे कुछ भी नहीं होता है, साथ ही वो चेंज होने लगती है। किसी के भी अटैक का असर नहीं हो रहा है इन पे, मगर छुप कर गाइकोत्सु और जीना अटैक करते हैं, जिसके वजह से वो अपने ट्रू फॉर्म को खो बैठती है। लीडर ये बताता है कि ये उनके क्लैन का एक स्पेशल मूव है, जो कि एक छोटे से एरो की मदद से ही होता है। उन्होंने सील कर दिया है मैजिस्ट्रेट के पावर्स को। मैजिस्ट्रेट ये फील करते हैं कि अब वो जापान को नहीं डिफेंड कर पाएगी, इसलिए ही वो भागने लगती है, क्योंकि उन्हें जिनबे को नहीं मरने देना है। मगर सभी पर्सन ही जिनबे पर ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि वो अब भी जिंदा है। लीडर जिनबे को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उन्हें रोक देते हैं मुगाई फिर सभी से ही फाइट करने लगता है, वो भी अकेले। अब ये पर्सन इन पर अटैक करे कि उससे पहले ही तेनमा के अटैक की वजह से मैजिस्ट्रेट फिर से बच जाती है। मैजिस्ट्रेट एंड जिनबे को ये पुल कर लेते हैं, इन पे अटैक करते हैं तो कोई कावा उन्हें रोकता है। कोई कावा सभी से पूछता है कि किसने किकिगो को खत्म किया था। एंड गायोकोत्सु को कुछ पता है, इसलिए ही वो सभी को भेज देता है। गाइकोत्सु बताता है कि मैंने ही उसे खत्म किया था। फिर कोई कावा खुश होते हुए आगे बढ़ता है, वो अटैक करता है, मगर इस अटैक की वजह से उसकी तलवार टूट जाती है। कोई कावा बोलता है वक्त आ चुका है, मैं किलर 100 का टैग लूं। एंड कोई कावा 3 स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करता है। काइगात्सु अटैक करता है एंड कोई कावा भी अटैक करता है। कोई कावा काइगात्सु के सभी ही ब्लेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। उस पे भी थोड़े कट्स लगते हैं, मगर वो अपने स्पेशल टेक्निक प्लेबैक का यूज करके उसके बॉडी को बीच से ही चीर देता है। फिर ये सभी आगे बढ़ रहे हैं, मगर इन पर हमला होता है, जिसकी वजह से कोतोरी नीचे गिर जाता है। मगर मैजिस्ट्रेट जिनबे को लेकर यहाँ से आगे बढ़ने लगती है ईदो के लिए बहुत ही मुश्किल से, और जिनबे चेंज हो चुका है, उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल है। मैजिस्ट्रेट जिनबे को आगे ले जा रही है, वो एक पुल पे आके गिर भी जाती है, और वो साथ ही
खुद को ही गिल्टी फील करती है कि उन्होंने कैसे जिनबे पर शक किया कि वो उन्हें ही खत्म करने के लिए आया है। वो ये चाहती है कि जिनबे जिंदा रहे ताकि वो माफी मांग सके जिनबे से। और दूसरी तरफ मुगाई फाइट कर रहा है तो लीडर बताता है कि मैंने उसे भेजा है, उन्होंने शोगुन को भेजा है जो कि अपने मिशन को कंप्लीट करने में सबसे आगे रहता है। शोगुन इन्हें अलविदा कहकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो मैजिस्ट्रेट ये सोचती है क्या वो सही में मरने वाली है। वो ऐसा इसलिए सोच रही है क्योंकि उन्हें माफी मांगना है जिनबे से। अब यहाँ कुछ हो कि उससे पहले ही शोगुन नीचे गिरा है क्योंकि जिनबे खड़ा हो चुका है और जिनबे अटैक करता है तो उसकी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जिनबे के बदले हुए रूप को देखकर मैजिस्ट्रेट तक सोचती है कि ये कौन है और शोगुन जिसने अपने सबसे खतरनाक मूव का यूज करने का सोच लिया है मगर उसके हाथ पता नहीं क्यों कांप रहे हैं और जिनबे ने अपना तलवार तक उठा लिया है। शोगुन के अटैक को फेल करने के साथ ही जिनबे उस पर अटैक कर देता है। सभी लोग इसे नोटिस करते हैं। दो लोग जाते हैं ये पता करने के लिए कि क्या हुआ है। लीडर ये पूछता है कि तुमने क्यों हमें धोखा दिया। ये दोनों ही एक साथ रहते थे अपने टीम में और ये सभी ही काफी क्लोज थे मगर लीडर ये कहता है तुमने मुझे क्यों धोखा दिया मेरे छोटे भाई। मुगाई कहता है मुझे भाई मत कहो। जिनबे आगे बढ़ जाता है तो यहाँ पर तेनमा एंड हिबाची फाइट कर रही है, साथ ही कोतोरी भी नहीं मरा है पर तेनमा के शिकिगामी को ये लड़का खत्म कर चुका है और वो तेनमा को भी खत्म करने वाला है मगर उससे पहले ही कोई कावा खत्म कर देता है इसे। इस लड़की से लात खाने के बाद पता चलता है वो लड़का मरा नहीं है। लड़का बहुत सारे बुलेट्स फायर करता है। धुआं हटने के बाद पता चलता है जिनबे ने उन्हें अपने हाथों से रोका है मगर वो अपने ही टीममेट पे अटैक करता है मगर वो बच जाते हैं। इसी वजह से सभी परेशान हैं और मैजिस्ट्रेट ये सोचती है कि क्या हो गया है जिनबे को। इन तीनों को छोड़कर इन तीनों पे अटैक करने लगता है जिनबे एंड वो इन दोनों को मारने के साथ ही लड़की को भी अपने अजीब हाथों से पकड़ लेता है और फिर उसके बॉडी में पावर बढ़ने लगती है। उसका रूप चेंज होने लगता है। चिल्लाने के साथ ही उसकी पावर ओवरफ्लो होने लगती है। इसलिए मैजिस्ट्रेट ये सोचकर कि कहीं जिनबे खुद को ही खत्म ना कर ले आगे बढ़ती है और उन तीनों को ही जिनबे पटक देता है नीचे। जिनबे फिर हर किसी को ही खत्म करने लगता है अपने अटैक से मगर कोई भी अभी तक नहीं मरा है। मैजिस्ट्रेट ये सोचकर कि उसे किसी भी तरह जिनबे को बचाना पड़ेगा वो आगे बढ़ती है मगर उसे ये पर्सन पकड़ लेता है खत्म करने के लिए। ये मैजिस्ट्रेट पर हमला करने के लिए तैयार है तो जिनबे राक्षसों के जैसे चिल्ला रहा है बट बेल की रिंग की वजह से और मैजिस्ट्रेट के सोच की वजह से जिनबे शांत होता है मगर फिर भी वो लड़का अटैक करता है मगर खून किसी और का बहता है क्योंकि जिनबे यहाँ पर चला आया है और उसने बचा लिया है मैजिस्ट्रेट को। साथ ही वो अपने पहले रूप में आ चुका है। वो आगे बढ़ने का कहता है मगर वो नीचे गिर जाता है। असल में वो सो रहा है थकान की वजह से और इंसेक्ट हंटर्स भी यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि मैजिस्ट्रेट अभी पावरलेस है। जिनबे के पास मैजिस्ट्रेट का बाल मिलता है। हो सकता है कि जिनबे के ट्रांसफॉर्मेशन में इस बाल का कोई हाथ हो, ऐसा मैजिस्ट्रेट सोचती है। यहीं पर हिबाची मारती है जिनबे को क्योंकि जिनबे मैजिस्ट्रेट के पैरों पर आराम कर रहा था मगर मैजिस्ट्रेट मना करती है हिबाची को ऐसा करने से। साथ ही क्योंकि अब इनका मिशन कंप्लीट हो चुका है मैजिस्ट्रेट को बचाने का तो ये सभी बहुत खुश हैं मगर यहीं पर इन्हें कोई देख रहा है जो कि है सानादा युकिमारू एंड सारुटोबी सास्के। सारुटोबी सास्के ये किस एनिमे का कैरेक्टर है या नाम है? अगर तुम बता सको तो कमेंट करो, शाउट आउट दूंगा अगली वीडियो में। ये दोनों ये बात कर रहे हैं कि ये यहाँ से किसी को ले जाने के लिए आए हैं अपने महल में अपने मास्टर के पास। शहर में ओगामी के सभी सोल्जर्स की हालत खराब है मगर अपने सोल्जर्स की इज्जत रखने के लिए वो सभी ही इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए निकल चुका है और बाहर ये सभी चले आए हैं फाइट करने के लिए तैयार होकर। ईदो कैसल में तोकुगावा ये बताता है कि अभी तो असली फाइट होना बाकी है एंड यहीं पर ही नागातो भी ये फैसला कर चुका है कि जिनबे को बचाने के लिए वो लड़ेगा। वो अपने नॉलेज का यूज करके लड़ेगा एंड ये फैसला सिर्फ नागातो ने नहीं बल्कि ओगामी ने भी किया है जब तक जिनबे यहाँ सही सलामत नहीं आ जाता है। हारू को एक ग्रास ओपर ने पकड़ लिया है मगर ग्रास ओपर अटैक करके उससे पहले ही जिनबे उसे खत्म करके हारू को बचा लेता है। हारू के ऐसा करने की वजह से जिनबे का ऐसा रिएक्शन बाकी लोग देखते हैं। यहीं पर किसी ने बहुत सारे इंसेक्ट्स को खत्म कर दिया है। पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि जिनबे का पापा है। ये दोनों ही बाप बेटे के मिलाप के लिए आगे बढ़ते हैं मगर जिनबे का बाप उसे पीटता है क्योंकि जिनबे ने एक गलती की है। जिनबे अपनी गलती को मानता है। ये दोनों यहीं पर ही ट्रेनिंग करने लगते हैं। फिर जिनबे के पापा एंड बाकी लोग अपने पार्टी को एंजॉय करते हैं। बाय द वे जिनबे के पापा का नाम है गेंजू जिनके सभी लोग ही फैंस हैं। और हाँ, जिनबे का ऐसा हाल हुआ है क्योंकि वो अपने बाप से मुंह से नहीं बल्कि ब्लेड से बात करता है और पता चलता है कि जिनबे को कुछ भी याद नहीं है और जिनबे को कोई भी कुछ नहीं बताता है क्योंकि ऐसा करने के लिए कोतोरी ने ही कहा है। साथ ही जिनबे से मिलकर नागोतो काफी खुश है। फिर बाहर जिनबे अपने पापा से मिलता है। उसके पापा ये पूछते हैं कि जिनबे तुमने यहाँ क्या सीखा। जिनबे बताता है कि उसने ये सीखा है कि वो बहुत कमजोर है। वो माफी मांगता है कि उसने अपने फैमिली के स्टाइल को थोड़ा बदनाम किया है
इसी बात पर उसके पापा उसे पंच करते हैं क्योंकि वो बताते हैं अभी तुमने हमारे फैमिली के स्टाइल को सीखा ही कहाँ है जो तुम उसे बदनाम करोगे। फिर हम मुगाई को मैजिस्ट्रेट के सामने देखते हैं जहाँ पर मुगाई ये कहकर चला जाता है कि आपको अपनी ज्यादा चिंता होनी चाहिए ना कि जिन्वे की, क्योंकि आपके पास कोई पावर नहीं है। फिर जिन्वे क्या कर रहा है यही जानने के लिए सभी से बचते हुए मैजिस्ट्रेट बाहर आती है और वो देखती है जिन्वे को ट्रेनिंग करते हुए, जहाँ पर उसके पास ही खाना देने के लिए हारू आती है, इसलिए ही वो छुप जाती है। फिर सुबह होते ही अपने पापा के साथ ट्रेनिंग के लिए जिन्वे निकल जाता है और माउंट फूजी के टॉप पर पहुंचने के बाद उसके पापा बताते हैं कि आज मैं तुम्हें ताकाशिमा फैमिली के सीक्रेट स्टाइल के सीक्रेट टेक्निक को सिखाऊंगा। गेंजू उस टेक्निक के बारे में बताया कि उससे पहले ही जिन्वे बहुत सारी बातें बताता है, इसलिए उसे पंच लगती है। गेंजू ये कहता है कि मेरी लाइन मत छीनो। गेंजू जिन्वे को सभी ही 36 स्टाइल को सिखाएंगे ताकि वो खुद को ताकाशिमा स्टाइल का मास्टर कह सके। गेंजू ताकाशिमा स्टाइल फूजी हैमर का यूज करते हैं, जिसे देखकर जिन्वे काफी खुश होता है और इस प्लेस से अभी लावा निकल रहा है और जिन्वे को यहाँ पर फूजी हैमर का यूज करना है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो ये जो लावा अभी स्टार्ट हुआ है बहना वो पूरे शहर पर ही हमला कर देगा। एंड साथ ही वो बताते हैं कि मुझे इस टेक्निक को सीखने में 5 साल लगे थे। जिन्वे 2 दिन तक लगातार स्लैशेस करता है मगर अभी वो उसका यूज नहीं कर पा रहा है। साथ ही थकान की वजह से वो बेहोश हो चुका है या फिर सो रहा है। अब लावा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, साथ ही जिन्वे के पास सिर्फ एक ही चांस बचा है, इसलिए सभी को बचाने के लिए जिन्वे आगे बढ़ते हुए फूजी हैमर का यूज करता है। वो कामयाब होता है मगर लावा अभी है, इसलिए ही गेंजू फूजी स्टॉर्म का यूज करके खत्म करते हैं लावा को। साथ ही गेंजू एक्साइटेड है बाकी टेक्निक्स को सीखने के लिए। कैसल के अंदर मैजिस्ट्रेट जिन्वे के बातों को याद कर रही है, जहाँ पर जिन्वे ने वादा किया था कि वो एक दिन इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि वो मैजिस्ट्रेट के लेवल को मैच करेगा एंड फिर वो मैजिस्ट्रेट के साथ ही ईदो के आसमान को देखेगा, क्योंकि ऐसा उसने उस सर्वेंट को प्रॉमिस किया है एंड इसी प्रॉमिस का वेट मैजिस्ट्रेट भी कर रही है। फिर ओल्ड ओस्टा कैसल में सानादा ये कहता है कि तुम्हारा वक्त विंटर तक ही रहेगा मैजिस्ट्रेट, क्योंकि अब हम लीड करेंगे। साथ ही सारूटो भी सासके मैजिस्ट्रेट ऑफिस को ढूंढ रहा है। अगली बार कुछ लोग इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं इंस्टेट मैजिस्ट्रेट ऑफिस की, तो तुम्हें क्या लगता है वो जिन्वे का इंटरव्यू लेंगे? अगली बार इस वीडियो के पार्ट 2 में हम आपको सभी कुछ दिखाएंगे, ईडो वुमन बात भी। मगर उससे पहले चैनल पर तो सब्सक्राइब करो। इस वीडियो पर मुझे व्यूज चाहिए, इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। जितना ज्यादा लाइक हो सके लाइक कीजिए, हो सके जितना ज्यादा कमेंट कीजिए एंड हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड नहीं तो व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिए ताकि इस पे व्यूज आए और मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द से जल्द लाऊं, नहीं तो क्या पता आया ना आए। बाय। ये वो सुनो, ये यहाँ पर जिन्वे का इंटरव्यू लेने के लिए आई है मगर वो ट्रेनिंग पे गया है, इसलिए ही वो सुनो अब ईदो वुमन बात के लड़कियों का इंटरव्यू लेगी, क्योंकि उसे हॉट न्यूज चाहिए और उसकी नजर हारू पे पड़ती है। हारू के बड़े बड़े देखकर वो खुद को इनसिक्योर फील करती है, इसलिए ही वो ये स्लोगन बताती है कि डम्पलिंग खाओ अपने बड़े बनाओ, मगर इससे नाराज हो जाती है हारू। और फिर ये दोनों का इंटरव्यू शुरू होता है, जहाँ पर हारू बताती है कि वो शुरू से ही जिन्वे को जानती है। हारू कहती है कि कैसे उसकी मुलाकात हुई जिन्वे से, उन दोनों ने बातें की एंड फिर उस पर अटैक भी हुआ था एक स्पाइडर से और उसे जिन्वे ने बचाया था। हारू पर स्पाइडर हमला करने ही वाला था मगर तभी जिन्वे चला आता है। वो यह कहते हुए कि जब तक तुम जिंदा हो फाइट करो, उस स्पाइडर पर हमला करता है। जिन्वे के पहले अटैक से स्पाइडर का कुछ भी नहीं होता है। स्पाइडर हारू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है मगर जिन्वे उसे रोकते हुए अपने दूसरे हमले से उस पर अटैक करके उसे खत्म करने में वो कामयाब होता है। हारू फिर यहाँ से चली जाती है और ओसानो देखती है हिबाची को। हिबाची को देखकर वो फिर से खुद का छोटा मानती है मगर वो उसे बात करने जाती है। ओसानो ये पूछती है तुम मुझे मैजिस्ट्रेट ऑफिस के बारे में कुछ बता सकती हो? शिन कोतोरी पे शिफ्ट होता है। वो बताता है कि कुछ सेंचुरी पहले अचानक से ही काफी बड़े कीड़े जापान में दिखना शुरू हो गए थे और वो इंसानों को खाते हैं, मगर ये कहां से आए हैं किसी को नहीं पता है। साथ ही 10 साल पहले ही मैजिस्ट्रेट ऑफिस को बनाया गया है इसी इंसेक्ट से लड़ने के लिए। इंसेक्ट मैजिस्ट्रेट से मिलने का जिन्वे कहता है मगर कोतोरी मना कर देता है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट को औरों से मिलना पसंद नहीं है। कोतोरी यह भी कहता है तुमने ये बातें तो सुनी ली है, तो इसीलिए ही इस शहर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। इस बात को सुनते ही जिन्वे भी कहता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करूंगा। फिर मुगाई को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि इतना पावरफुल है कि उसके साय में भी सब खुद को सेफ फील करते हैं और मुगाई की ही तारीफ कर रहे हैं। हिबाची एंड जिन्वे एंड कुछ ही देर में ही जिन्वे को हिबाची पंच करती है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे साथ क्यों बात कर रही हूँ। ओसानो मैजिस्ट्रेट के बारे में पूछती है। हिबाची बताती है कि मैं उनसे मिली तो हूँ मगर मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। वो ये भी कहती है कि उसकी मुलाकात कैसे इंसेक्ट हंटर से हुई। वो सभी मैजिस्ट्रेट को खत्म करने के लिए आए हैं। इस बात का पता चलता ही मैजिस्ट्रेट सभी कीड़ों को मारते हैं मगर उनसे माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने पॉइजन गैस को रिलीज किया है मगर एंटीडोट के पीने की वजह से इंसेक्ट हंटर्स को कुछ भी नहीं होता है।
हिबाची एंड जिनबे ने अभी एक प्रॉब्लम को फेस किया था, इसलिए वो ऊपर उड़ रहे हैं, मगर इन पर फिर से अटैक होता है। इसीलिए ही इंसेक्ट हंटर से फाइट करने लगती है हिबाची। उसकी हालत खराब हो जाती है, मगर इसके बाद क्या हुआ वो ये नहीं बताती है ओसोनो को, क्योंकि उसे यहाँ से निकलना है। फिर हमें दिखाया जाता है मैजिस्ट्रेट को, जो कि हाचिजो आइलैंड की बातें याद करती है। वो ये बताती है कि उसने कैसे जिनबे को इंसेक्ट हंटर समझ लिया था, ये जानते हुए भी कि जिनबे कमजोर होने के बाद भी उसी की मदद कर रहा है शुरू से। मैजिस्ट्रेट पे अटैक होता है तो फिर से जिनबे उन्हें बचाता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि हमें ईदो के खुले आसमान को देखना है। एंड इसीलिए ही जिनबे की हालत खराब हो जाती है और मैजिस्ट्रेट अपने रियल फॉर्म में आती है। लीडर के अटैक से कुछ भी नहीं होता है मैजिस्ट्रेट को, फिर वो अपने विकराल रूप में आते हुए उन पर अटैक करने लगती है। एंड इसी बल का फायदा उठाकर गाइकोत्सु हमला करता है मैजिस्ट्रेट पर, जिसकी वजह से मैजिस्ट्रेट अपने पावर्स को खो देती है और इसी वजह से ही वो पकड़ी जाती है। मगर वो थैंक यू कहती है जिनबे को, क्योंकि उसके वजह से ही वो ईदो सही सलामत आ पाई है। मैजिस्ट्रेट फिर से पकड़ी गई थी, मगर उनके बेल एंड उनके ही वजह से मॉन्स्टर बन चुका जिनबे वापस से ठीक होकर उन्हें फिर से बचाता है, मगर थकान के वजह से वो वहीं सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है ओसोनो पर, जहाँ पर उसने अपनी पहले ड्राफ्ट को खत्म कर लिया है। वो दिखाती है इन दोनों लड़कियों की एंड कुछ ऐसा है ड्राफ्ट, जिसकी वजह से दोनों लड़कियां ही घबरा जाती है कि बाकी लोग इन्हें ना देख ले, मगर एक लड़की के आने की वजह से सभी पेपर्स उड़ जाते हैं। फिर शहर में सारुतो भी आ चुका है, जो कि एक बंदे से पूछता है मुझे रास्ता बताओ मैजिस्ट्रेट ऑफिस का। वो पर्सन कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए ही सारुतो भी उसे देख रहा है। पर्सन को पता चल जाता है कि सारुतो भी क्या है, इसीलिए सारुतो भी उसे खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ नागतो कोतोरी से ये पूछ रहा है कि बाकी लोग कहाँ गए हैं। कोतोरी बताता है कि वैकेशन पर, मगर कोतोरी को नहीं पता है कि वो सही में कहाँ गए हैं। इस बात से ही नागतो गुस्सा है, क्योंकि किसी ने भी उसे ये नहीं बताया है कि वो जा कहाँ रहे हैं। हालांकि जिनबे यहीं पर ट्रेनिंग कर रहा है। हमें फिर पता चलता है नागतो का असली नेम शिरा साकागी है और वो कोतोरी को 5 नए कैनन्स दिखाता है, ये कहते हुए कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी ईदो को सेफ रखने के लिए। कोतोरी समझ जाता है कि इसने मुझे यहाँ पर इन्हीं को दिखाने के लिए लाया है। यहीं पर ये पर्सन आके बताता है कि विलेज पर अटैक हो चुका है। हम जिनबे को उसके पापा के साथ देखते हैं, जहाँ पर ये पर्सन इसको लेकर आया है। वो भी बताता है कि विलेज के सभी लोग ही लगभग मारे जा चुके हैं, बस यही थोड़ी सी अच्छी हालत में है। ये पर्सन बताता है कि विलेज पे अटैक हो चुका है, वो भी एक इंसेक्ट मगर इंसानों के जैसे दिखने वाले जीव से, जो कि ईदो में मैजिस्ट्रेट ऑफिस के बारे में पूछ रहा था। शायद उसे वहाँ पर अटैक करना है। यहाँ पर कुछ और हो कि जिनबे को उसके पापा फिरते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, जाओ जाकर ईदो में सभी को बचाओ, यहाँ बेकार की बातें मत सोचो। इसी बात को सुनकर जिनबे चला जाता है। शहर के अंदर सभी लोग सारुटोबी को देख रहे हैं, जो कि बहुत से लोगों को खाने के साथ ही उसके खून को पी रहा है। सारुटोबी इनसे बातें करता है यहीं पर ही। शिरा सागाकी उस पर अटैक करता है बुलेट से, मगर कुछ भी नहीं होता है उसका। सारुटोबी अटैक करे कि उससे पहले ही उस पर अटैक करता है ओगामी। कोतोरी एक बच्चे को ले जाता है और ओगामी के सोल्जर से अटैक करते हैं, मगर सारुटोबी उन्हें आसानी से दूर कर देता है। फिर ओगामी और शिरा सागाकी मिलकर हमला करते हैं। ओगामी के पहले अटैक को वो डिफेंड करता है। शिरा सागाकी अटैक करने के सामने अपने कैनन से भी हमला करवाता है, मगर उनसे सिर्फ सारुटोबी का फेस रिवील होता है और बहुत सारे कैनन के हमले खाने के बाद भी वो अभी अच्छी हालत में है। फिर ये दोनों ही हमला करने लगते हैं, मगर इन दोनों के बहुत से अटैक के बाद भी सारुटोबी को कुछ नहीं होता है, मगर वो ओगामी को दूर करने के साथ ही इंजर कर चुका है शिरा सागाकी को। सारुटोबी पूछता है मुझे उस अजीब सामुराई के बारे में बताओ जो मैजिस्ट्रेट के साथ में था, बट शिरा सागाकी को कुछ भी नहीं पता होता है, इसीलिए उस पर अटैक कर देता है सारुटोबी। बट नागातो शिरा सागाकी को बचा लेता है जिनबे, और ये जानकर के इन सभी ही लोगों की हालत सारुटोबी ने की है, वो उस पर हमला करने लगता है। बहुत से हमला करने के बाद वो उसे काटने में कामयाब होता है, मगर सारुटोबी कोगा स्टाइल निंजा इल्यूजन का यूज करता है, जिससे वो 1 से 2 हो जाता है। फिर वो दोनों ही मिलकर अटैक करने लगते हैं जिनबे पर। जिनबे सारुटोबी को फिर से 4 टुकड़ों में काट देता है, मगर फिर से उन्हीं 4 टुकड़ों से 4 सारुटोबी बन जाते हैं, जो कि उसके स्प्लिटिंग टेक्निक होती है। और जितनी बार भी जिनबे उसे काटता है वो और संख्या में बढ़ता है। जिनबे को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। सारुटोबी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसके अटैक को हमारे तीनों हीरो हिबाची, कोइकावा एंड तेनमा नाकामयाब कर देते हैं और ये तीनों अटैक करते हैं सारुटोबी पे। इन्हें लगता है कि इन्होंने सारुटोबी को खत्म कर दिया, मगर वो और भी तादाद में बढ़ चुका है। इसके वजह से ये सभी घबरा चुके हैं कि ये क्या करें, मगर ये भी देखते हैं कि कुछ सारुटोबी नहीं रीजनरेट कर पाए हैं, जिससे इन्हें पता लगता है कि सारुटोबी के सर को खत्म करने से वो मर सकता है। इसीलिए जिनबे के पास एक प्लान है जिनमें ये सभी मदद करेंगे उसकी। सारुटोबी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो ये तीनों अलग हो जाते हैं जिनबे से, और जिनबे फूजी हैमर का एक बहुत ही मैसिव यूज करता है, जिसकी वजह से एक मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है और सभी ही सारुटोबी मारे जाते हैं। और जिनबे के इस पावरफुल अटैक को मुगाई ने भी देख लिया है, मगर कोतोरी बताता है कि सारुटोबी निकल चुका है और किसु प्रोविंस में सभी लोग ही आराम से अपने जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही शांति है, मगर ये शांति आने वाले तूफान की पहले की शांति है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स चले आए हैं और वो हमला भी कर देते हैं। फिर बहुत से इंसेक्ट्स को हम देखते हैं, जहाँ पर एक है मुसी शिकाई न्यूदो और इसका भाई है मुसी ईसाई न्यूदो,
और ये दोनों ही मिलकर बहुत से लोगों को खत्म करते हैं। यहीं पर यूरी एंड काकेई भी है। साथ ही अनायामा कोसुके ने जिंदा और मुर्दा इंसानों के इस पहाड़ को जस्टिस कहते हुए खत्म करता है। ईदो कैसल में सभी लोग बैठे हैं, जहाँ पर पता चलता है कि कैसे सारुटोबी ने सबको खत्म किया एंड कैसा डिस्ट्रक्शन हो चुका है। ये बात इन्हें पता चल चुकी है। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए सभी लोग इस चिंता में हैं कि इनके शहर का क्या होगा, कौन इन्हें प्रोटेक्ट करेगा। तभी ताकुगावा इन्हें बताता है कि हमारे साइड में प्रिंसेस है, मैजिस्ट्रेट है, इसलिए ही सभी शांत हो जाते हैं। मगर ताकुगावा फिर से माफी भी मांगता है इनके जाने के बाद मैजिस्ट्रेट से। मैजिस्ट्रेट ये बताती है कि तुम्हें चिंता करने की और माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जान की परवाह ना करे सभी को बचाऊंगी। इस बात को सुनते ही ताकुगावा ये फील करता है कि मैजिस्ट्रेट की बॉडी इतनी छोटी है, मगर उनकी सोच एक नोवेल की जैसी है, वॉरियर की जैसी है। ताकुगावा कुछ कहने वाला था, मगर वो नहीं कहता है किसी वजह से। यही बार नागोतो जिनमें से मिलने के लिए जा रहा था हल्ला करते हुए, इसके वजह से ही इस बात को सुनकर नागोतो के बारे में जानने के बाद स्माइल करती है। मैजिस्ट्रेट जिसे देखकर सरप्राइज हो जाता है तोकुगावा और नागोतो से मिलने का परमिशन लेकर मैजिस्ट्रेट उससे बात करती है। हम देखते हैं कि नागोतो के रूम में बुक एंड जिनमें के अलावा और कुछ नहीं है। एक लेजेंड ऑफ मॉन्स्टर की बुक को मैजिस्ट्रेट पढ़ रही है, जिसे देखकर नागोतो ये फील करता है कि क्या ये मेरी नॉलेज को चुराने आई है, मगर वो ये भी मानता है कि वो ही मैजिस्ट्रेट की सभी नॉलेज को चुराएगा। मैजिस्ट्रेट नागोतो से जिनबे एंड उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। उन्हें यह पता चलता है कि नागोतो ने अपने ट्रू आइडेंटिटी को छुपा कर ही जिनबे से अच्छा रिलेशन बनाया है। इस बात को वो भी सुन लेता है, तो नागोतो ये फील करता है कि अगर ऐसा है तो ये भी अपने आइडेंटिटी को छुपा कर उससे अच्छा रिलेशनशिप बना सकती है। फिर नागोतो कुछ दिखाने के लिए मैजिस्ट्रेट को ले आता है। वो दिखाता है कि वो दूरबीन से छुप कर यहाँ से जिनबे को आराम से देख सकता है और ऐसा करना उसे पसंद है। मैजिस्ट्रेट को फ्यूचर के लिए इस बात से चिंता हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय का नागोतो ही शोगुन है। शोगुन एक किंग के जैसा होता है। नागोतो का हैरान फेस हम देखते हैं, क्योंकि हारू ऐसे है जिनबे के ऊपर इसे कोई कावा भी जेलस फील कर रहा है। जिनबे इनके वेकेशन के बारे में पूछता है तो पता चलता है हिबाची ट्रेनिंग करने के लिए गई थी अपने विलेज में और कुछ लुटेरे को खत्म करने मजे ले रहा था कोई कावा, और देनमा ने जो भी किया वो सीक्रेट है। गेंजू भी यहाँ पर चला आया है, उसे सभी के बारे में पता है। वो साथ ही ये भी कहता है कि मुझे किसी दिन तुमसे फाइट करके अच्छा लगेगा। हारू के बड़े दिल को देखने के बाद गेंजू जिनबे से हारू को शादी करने का कहता है। हारू बताती है कि ये बहुत जल्दी है। यहीं पर हिबाची बिना डम्पलिंग के स्टिक को खाकर बताती है कि ये अच्छा है। मैजिस्ट्रेट इनकी हरकतों की वजह से कांप रही है। गेंजू फिर जिनबे के मॉम के बारे में बताता है। वो बताता है कि आंखें बंद करते ही उसे उसका चेहरा याद आता है। साथ ही जिनबे की मॉम कानाए बहुत ही अच्छी शॉर्ट फाइटर थी, वो जापान की बेस्ट थी और उनके पास काफी बड़े दिल थे। यानी कि हारू के दिल को देखकर गेंजू को अपने बीवी की याद आई। गेंजू बताता है कि 16 साल पहले काना से उसकी पहली बार मुलाकात ईदो में ही हुई थी और मुलाकात होते ही इन दोनों ने एक दूसरे की बेइज्जती की थी और फिर ये लड़ने लगे थे और इनकी शादी हो गई। बैक टू फ्लैशबैक। गेंजू के एक मूव को आसानी से ही कॉपी कर लिया था कानाई ने। इनकी फाइटिंग बहुत अच्छी हो रही थी, बट ये बात अलग है कि टाउन को काफी डैमेज हुआ था और इसी फाइटिंग की जर्नी में कानाई ने अपने बच्चे का नाम तक सोच लिया था, जो कि था जिनबे। वो भी शादी से पहले ही, प्रपोज करने से भी पहले ही। बट इनकी लड़ाई में कौन जीता ये नहीं बताते हैं। बताते हैं कि अगले साल लड़ते लड़ते ही जिनबे तक पैदा हो गया। मैजिस्ट्रेट फिर एक इन्फॉर्मेशन पूछती है नागातो से, मगर उसे वो नहीं पता है। बट वो स्क्रॉल दिखाता है उसे, ये उसकी ओरिजिनल स्क्रॉल की ड्राइंग है। प्रिंसेस की जिस जगह की तलाश है वो किशु है। और कैसल में तोकुगावा को पता चलता है कि सारुटोबी की बॉडी गायब हो चुकी है। उसे ये पर्सन ले आया है, जो कि असल में एक मॉन्स्टर किरीगाकुरे साइजू है, जो कि तो बीमारी को क्रश करके उसे फेंक देता है। कैसल में मैजिस्ट्रेट लॉर्ड यूसिमिने के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करती है तोकुगावा से। अब उस जगह पर अकेले ही जाने का फैसला करती है मैजिस्ट्रेट, मगर ओका जो कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग है, वो भी जाने का फैसला करता है मैजिस्ट्रेट के साथ उनकी प्रोटेक्शन के लिए। मैजिस्ट्रेट मान जाती है, ये कहते हुए कि उनके साथ एक और पर्सन आएगा, जो कि और कोई नहीं बल्कि जिनबे है। फिर जिनबे मिलता है मैजिस्ट्रेट से और ये जाने के लिए तैयार है किशु में। फिर इशु प्रोविंस वायाकामा कैसल में इन्हें मैजिस्ट्रेट का लेटर मिल गया है कि वो यहाँ पर आ रही है वेल में जाने के लिए। अब ये कुछ और करे कि बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर चले आए हैं, साथ ही सनादा युकीमारू भी। वो ये बताता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ। किशु और मुने नाम और बाकी ये सभी ईस्ट सी रोड इन सेंजू प्रोविंस से आगे निकल रहे हैं। जिनबे ओका को इंसेक्ट मैजिस्ट्रेट समझ लेता है, मगर उसकी इस गलतफहमी को मैजिस्ट्रेट दूर करती है। और कैसल में म्यूने नाओ को सनादा ये बताता है कि उसे एक ऐसा बड़ा शिप चाहिए जहाँ पर 1000 लोग आराम से फिट हो जाए। मुने नाओ ये कहता है कि मैं तुम्हारी इस ऑर्डर को फुलफिल करूंगा, मगर इसके बदले में तुम्हें मेरे किसी भी लोगों को नहीं मारना होगा। सनादा भी हाँ कहता है। इससे यह इनमें मैजिस्ट्रेट नहाते हुए कल का इंतजार कर रही है। जिनबे आगे चल रहा है राइट साइड पे, इसलिए ओका उसे बताता है कि एक समुराई को हमेशा ही लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, ताकि उसे आने वाले ओपोनेंट को आसानी से फेस करने की ताकत एंड एडवांटेज रहे। जिनमें इन पर्सन की हेल्प करता है तो ओका उसे ये बताता है कि यह गलत है, क्योंकि ऐसा करके तुम
सर्वेंट की जान को खतरे में डाल रहे हो, क्या पता अगर वो अटैक कर देते तो। फिर जर्नी में बहुत सी चीजें करता है जिनमें, मगर उन सभी चीजों को ओका गलत बताता है। इसीलिए जिनमें भी ये बताता है कि वो हर एक चीज करेगा ताकि वो ओका के एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सके। ये लोग गेट के पास तो पहुंच जाते हैं, मगर इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता है। ये भी बताता है कि इन्होंने एक सीक्रेट लीडर को भी पहुंचाया है, मगर वो गार्ड मना कर देते हैं क्योंकि ये ऑर्डर मुन्नाव का है। फिर ये दूसरे एंट्रेंस की तलाश में इस रास्ते से जाते हैं जहाँ पर आगे बढ़ते हुए मैजिस्ट्रेट गिर जाती है, मगर उसे जिनबे बचाता है और जिनबे को ओका। और फिर जिनबे के पीठ पर मैजिस्ट्रेट इस तरह से अपने पूरे सफर को पूरा करती है शर्माते हुए फेस के साथ। ये सेकंड एंट्रेंस पे चले आए हैं, मगर एक चील की वजह से गार्ड्स का ध्यान इनके तरफ आ जाता है। गार्ड से बचने के लिए जिनबे 3 पैर को काट कर एक पैर के ऊपर बैठ जाता है बाकियों के साथ। ये रात का इंतजार करते हैं जाने के लिए, मगर तभी रात होते ही यहाँ पर कोई आता है जो कि बाकियों को खत्म करता है। और यह नेंजो जिनबाची 10 क्रूसिफिक्स इंसेक्ट्स है। जिनबाची को इनके प्रेजेंस का पता चल चुका है। जिनबे भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसे ओका रोकता है, ये कहते हुए कि अगर तुम चले गए तो सर्वेंट का क्या होगा। जिनबे रुकता है तो उस पेड़ पर अटैक करके उस पेड़ को ही बीच से चीर देता है जिनबाची। जिनबे उससे लड़ने के लिए तैयार है, मगर ओका उसे रोकता है। बट मैजिस्ट्रेट ये बताती है कि तुम उसे लड़ सकते हो, चिंता मत करो हमारे बारे में, और उसे लड़ो। एंड फिर लड़ाई शुरू हो जाती है इंसेक्ट मैन एंड जिनबे में। जिनबाची काफी फास्ट होता है, साथ ही उसके अटैक वाइटल पॉइंट्स पे ही होते हैं। जिनबे ये फील करता है ये सारुटोबी सासुके से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिनबाची अपने आर्म्स को भी बढ़ा करके अटैक करता है, इसीलिए जिनबे ये फील करता है कि ये मुझसे खेल रहा है। जिनबाची बताता है कि मेरे पास और ट्रिक्स हैं। एक तरफ जिनबे लड़ रहा है तो दूसरी तरफ मैजिस्ट्रेट से ओका यह कहता है कि जिनबे बिल्कुल भी एक अच्छा सामुराई नहीं है, उसकी हरकतें बच्चों के जैसी है। साथ ही वो एक अच्छा चॉइस नहीं है मैजिस्ट्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जिनबे पे अटैक करके उसे घायल कर चुका है जिनबाची अपने एक से। बट मैजिस्ट्रेट ये कहती है कि जिनबे एक परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि उसे उसके रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है। साथ ही मैजिस्ट्रेट कुछ यादें भी बनाना चाहती है। ओका को प्रिंसेस की फीलिंग समझ नहीं आती है, मगर उसे अपने मिशन को पूरा करना है, इसलिए ही वो गेट को काटता है। और यहाँ पर जिनबे भी चला आया है जो कि अब भी लड़ रहा है। उस पर अटैक होता है, वो भी 3 पॉइंट से, जिसे वो अपने मुंह से रोकता है। 2 को डॉज करने के साथ ही और जिनबे आगे बढ़ते हुए फूजी हैमर का यूज करता है और फूजी स्ट्राइक से भी, जिसकी वजह से जिनबे अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है, मगर जिनपाची अब भी जिंदा है। फिर जिनपाची सनादा के पास आ जाता है। वो बताता है कि वो 3 लोगों से मिला जो कि उसे जानते हैं इंसेक्ट मैन के नाम से। और जिनपाची अपना चेहरा नहीं दिखा सकता है सनादा को, क्योंकि उसके हाथ से उसके 3 ओपोनेंट्स निकल गए। और इन बातों को सुनने की वजह से मुन्नाव ये समझ जाता है कि यहाँ पर प्रिंसेस चली आई है। फिर सनादा मुन्नाव से ये कहता है तुमने तुम्हारे प्रॉमिस को तोड़ा है, क्योंकि हमारी पोजीशन यहाँ पर सीक्रेट रहने वाली थी, मगर यहाँ पर आउटसाइडर्स चले आए हैं, जिसकी वजह से वो हमें जान सकते हैं। तो अब अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे सिटीजन्स को खत्म कर दूं, तो जाओ जाकर उन तीनों के सर लेके आओ जिन्होंने हमें इंसेक्ट मैन कहा है। फिर उस प्रोविंस वाकायामा कैसल में मुन्नाव सभी को ये बता रहा है कि तुम्हें इन तीनों को जाकर जिंदा या मुर्दा लाना है, नहीं तो हमारा इशू नहीं बचेगा। सभी लोग इस बात से घबराए हैं कि हमें यह क्यों करना पड़ेगा, मगर तभी सनादा सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। साथ ही वहीं पर ही म्यूजिक ब्रदर्स इंसानों के ढेर को लेकर आ चुके हैं और वो उनका जूस निकाल देते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग डर कर इन तीनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सनादा की इस हरकत को देखकर मुन्नाव काफी गुस्सा है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वहीं पर जंगल में यह लड़की अपने पेट मोकोता को अपने बहन या फिर दीदी के पास पहुंचा देती है, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इसकी जानकारी देने के लिए। मगर इसके पीछे एक इंसेक्ट चला आता है। दूसरी तरफ इन तीनों को ही चलते हुए अपनी पिक्चर देखती है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि सभी लोग इनके पीछे हैं। मगर इस पिक्चर के फेस को जिनबे ठीक करता है, क्योंकि उसका फेस स्माइली है। मगर इन्हें यह पता है कि इनकी ट्रू आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता है, ऐसा मुन्नाव नहीं किया है। ये सभी विलेज में जाने के लिए तैयार है, मगर तभी जिनबे को एक ओल्ड लेडी देखती है जिसकी मदद की जरूरत है, इसलिए वो ओका की बात ना सुनते हुए उसकी मदद करने के लिए जाता है। शुरू में वो लेडी अच्छा बिहेव करती है, मगर वो अटैक करती है जिनबे पर, बट जिनबे बच जाता है। साथ ही बहुत से लोग वहाँ चले आए हैं जिनबे को खत्म करने के लिए उनके बाकी साथियों के साथ। जिनबे उन्हें ये समझा रहा है कि वो इविल नहीं है, मगर कोई भी ये नहीं मानता है। इन सभी से छुपते हुए जिनबे शहर में भाग कर चला आता है, मगर उस पे अटैक एक छोटा सा बच्चा भी कर देता है। जिनबे आगे भाग रहा है ये सोचते हुए कि ये क्या हो रहा है, मगर तभी वहाँ पर लुटेरे चले आते हैं और उनके रास्ते में वो छोटा सा बच्चा है। वो उसे कुचले की तभी मैजिस्ट्रेट उसे बचा लेती है। लुटेरे मैजिस्ट्रेट पे अटैक करके उससे पहले उनके तलवार को तोड़ देता है ओका। मैजिस्ट्रेट ये कहती है कि वो मरने ना पाए, इसीलिए ही ओका उनके हाथों पर एंड पैरों पर अटैक करता है, उसे ना मारते हुए। ओका की इस फाइटिंग को देखकर जिनबे काफी खुश है, मगर उसे मार पड़ती है पीछे से। और दूसरी तरफ मुगाई को कोतोरी ने किशु में भेजा है। अब क्योंकि मुगाई यहाँ से जा चुका है, इसलिए ही हिबाची भी जाने का कहती है, मगर उसे कोतोरी रोकता है। बट वो ये बताती है कि वहाँ पर तो जिनबे भी है। इसी बात के लिए कोई गवाह ये कहता है कि तुम्हें उसकी चिंता हो रही है, तो हिबाची उसे पीटती है।
और तभी यहाँ पर मोकोता चला आता है, जिसकी वजह से इन्हें पता चल जाता है कि इसू में कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ इमात्सु विलेज के घर में हमारे तीनों ही कैरेक्टर्स हैं, जिनके आगे सभी ही पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि लूटोरो से इन तीनों ने इस विलेज को बचाया है, मगर ये इन तीनों को नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसा विजन कहता है। अब यहाँ पर ये कुछ और कर पाए कि उससे पहले इंसेक्ट्स आ चुके हैं, इसलिए सभी लोग छुप जाते हैं। बाहर रोकुरो एंड उसका फ्रेंड है, जिसका नाम उनो रोकुरो है, और यहाँ रोकुरो पेयर जो कि पूछते हैं कि उन तीनों पोर्शन तुम्हें मिले हैं तो हमें बता दो, मगर कोई कुछ भी नहीं बोलता है, इसलिए ही उन्होंने उस लड़की को रिवील करता है। अब उन्होंने उस लड़की को खाई, उससे पहले ही जिनबे आकर उसे रोकता है, और लड़की अभी सेफ है, मगर जिनबे अभी लड़ रहा है। वो ये बताता है कि रोकुरो काफी ज्यादा तेज है। उन्होंने रोकुरो के कंबाइन अटैक की वजह से जिनबे घायल हो जाता है, साथ ही उन्हों के नीचे वो दब जाता है। दूसरी तरफ जंगल में हम मुगाई के साथ बाकी तीनों को देखते हैं, जो कि किसु के लिए निकल चुके हैं। साथ ही यहाँ पर हिबाची काफी खुश है, क्योंकि वो खुद को प्रूव करके मुगाई से खुद की तारीफ करवाएगी। रोकुरो सभी से कहता है अब तुम्हारी बारी है, मगर तभी ही ओका यहाँ चला आया है, जो कि जिनबे को यूं दबा हुआ ना रहने के लिए कहता है, यानी इसीलिए ही जिनबे उनो को उठाता है, ये कहते हुए कि डरो मत विलेजर्स, मैं जिनबे रोकूंगा इन सभी मॉन्स्टर्स को। उनो को जिनबे दूर कर देता है। साथ ही वो ये ओका से कहता है कि मिलकर हमें इसे मारना पड़ेगा ताकि हम विलेज को प्रोटेक्ट कर सके। यहीं पर इसे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम तो इसे खत्म करना चाहते थे, मगर ये क्यों हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ओका रोकुरो से लड़ रहा है तो जिनबे ये ढूंढ रहा है कि उनो कहाँ है, तो उनो इन दोनों पे अटैक करने के लिए निकल चुका है, मगर इन दोनों को ही जिनबे टाइम पर आकर बचा लेता है। साथ ही स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जिनबे आगे बढ़ा है तो उसके पीठ के पीछे ही रोकुरो ये सोचते हुए जा रहा है कि ये कितने बेवकूफ है, मगर उसके पीछे ओका भी यही कहता है। ओका रोकुरो से फाइट करेगा तो उन्हों से फाइट करने के लिए जिनबे आगे बढ़ जाता है। रोकुरो का ध्यान अभी नहीं है ओका पे, इसलिए ओका उसे काफी टुकड़ों में काट देता है, कोशिशो स्टाइल रो डिवाइन पनिशमेंट से, और जिनबे भी सुकीसीमा स्टाइल फूजी हैमर का यूज करता है, एंड इसी वजह से ही दोनों ही इंसेक्ट्स मारे जाते हैं। फिर सभी लोग बाहर आकर जिनबे को थैंक यू कहने के साथ ही सॉरी भी कहते हैं अपने हरकतों के लिए, और जिनबे भी माफी मांगता है इनसे। फिर यहीं पर ही वो लड़की आती है, हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम इरोरी है। इरोरी खुद की जान बचाने के लिए जिनबे को थैंक यू कहती है, साथ ही वो जिनबे को कूल मानती है, और उसके स्माइलिंग फेस को देखकर उसका दिल ही आ जाता है जिनबे पर। अब ये तीनों ही आगे बढ़ रहे थे तो इनसे हेड ऑफ विलेज विजन ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, हमें बताओ। सीन शिफ्ट होता है मुने नाव पर, वो ये बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सनादा को इसके बारे में पता नहीं लगने देगा। मात्सुसाका पोर्ट में सनादा सभी वर्कर्स को काम जारी रखने के लिए कहता है, और वहीं पर ही जुजो इंसानों को खाना चाहता था, मगर उसे ऐसा करने से रोक दिया जाता है। साथ ही ये बाहर जाते हैं तो साइजो बताता है कि वो इस चिंता में है कि रोकुरो अभी तक क्यों नहीं आया है। हालांकि इन्हें लगता है कि रोकुरो को कोई हरा नहीं सकता है। दूसरी तरफ ये दोनों ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, मगर वहां पर एक लड़की को देखकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है जिनबे। लड़की हिबाची है, मगर इस बात को जिनबे नहीं मानता है। हिबाची को जिनबे की चिंता हो रही थी, मगर जिनबे उसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो ये मानता है कि ये हिबाची नहीं हो सकती है। अब हिबाची के कपड़ों को फाड़ने की वजह से उसे मार पड़ती है, और यहीं पर ही इरोरी भी चली आती है, जो कि अपनी दीदी को देखकर उससे गले लगती है, क्योंकि वो अपने दीदी के दिल के काफी करीब है। हिबाची ये बताती है कि वो जिनबे के लिए ही यहाँ पर आई है। साथ ही उसने लॉर्ड यामागाता का पीछा किया, ये सोचते हुए कि उन्हें कुछ पता होगा। जिनबे ये पूछता है कि तुम्हें उनके बारे में पता है, तो हिबाची उसे पीटती है, ये कहते हुए कि मेरे ग्रैंडफादर ने उनकी फैमिली में सर्विस दी है। यहीं पर मैजिस्ट्रेट आगे आती है, तो उसे देखते ही हिबाची उन्हें मैजिस्ट्रेट ही कहती है, जिसकी वजह से वो बताती है कि वो मैजिस्ट्रेट नहीं बल्कि उनकी सर्वेंट है, और ये कई बार कहने की वजह से हिबाची भी मान जाती है। ये कैसल के अंदर आते हैं, जहाँ पर मीटिंग चल रही है किसु के सभी लोगों को बचाने का, क्योंकि उन्हें बचाना जरूरी है। साथ ही इनकी मदद यामागाता के करेंगे, क्योंकि उनके भाई को किसी इंसेक्ट मैन ने खत्म कर दिया था। और शहर में म्यूसी ब्रदर आके सभी को धमकाते हैं, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं, या तो वो उन तीनों को ढूंढ कर लाएंगे, नहीं तो उनकी मौत होगी। और इसीलिए ही शिप का भी काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। और दूसरी तरफ बाकी सभी से मिल चुका है जिनमें, जहाँ पर उसे पोटैटो बॉय कहते हुए मुगाई बात करने के लिए बुलाता है। और घर के अंदर मैजिस्ट्रेट हिबाची से ये पूछती है कि वो जिनबे के बारे में क्या सोचती है। इस बात को सुनते ही हिबाची का फेस रेड हो जाता है। वो बताती है कि जिनबे ज्यादा कुछ खास नहीं है, वो मुगाई से कम है, मगर वो पहले से अभी अच्छा है। और इस बात को सुनते ही मैजिस्ट्रेट ये कहकर चली जाती है कि मैं जिनबे को तुम्हारे हवाले करती हूँ। और मुगाई जिनबे से पूछता है कि तुम्हें मैजिस्ट्रेट के गोल के बारे में पता है, मगर जिनबे को ये तक पता नहीं है कि वो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट के ही ऑर्डर से आया है। इस बात को सुनकर मुगाई भी चला जाता है, कहते हुए कि काम खराब मत करना। मुगाई के जाने के बाद जिनबे काफी खुश हो जाता है। ये सोचती है कि मुगाई उसके बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ पर मैजिस्ट्रेट चली आती है। वो बताती है कि वो सो नहीं पा रही है, इसलिए ही वो जिनबे के साथ किसी अच्छी जगह पर जाना चाहती है। हालांकि वो हिबाची से ये कहकर निकली थी कि वो नहाने जा रही है। बैठकर जिनबे सभी के बारे में बहुत सी बातें करने लगता है, जिससे जिनबे को ये लगता है कि वो शायद से बोरिंग है सर्वेंट मैजिस्ट्रेट के लिए, मगर वो बताती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि जिनबे की स्टोरी उन्हें वार्म एंड प्लेजेंट फील करा रही है।
बातों ही बातों में जिनबे का वो बेल गिर जाता है जिसे उसने मैजिस्ट्रेट नहीं दिया था। मैजिस्ट्रेट ये बताती है कि ये एक चीप चीज है, तुम चाहो तो इसे फेंक सकते हो, मगर जिनबे बताता है कि वो उसके लिए बहुत खास है क्योंकि जिनबे को लगता है कर्मा कनेक्ट करता है इससे मैजिस्ट्रेट को जिनबे के साथ। फिर मैजिस्ट्रेट जिनबे का हाथ पकड़ लेती है कहते हुए कि तुम सही में काफी गर्म हो। इस बात से जिनबे को लगता है कि मैजिस्ट्रेट को सर्दी हुई है, मगर वो बताती है कि ऐसा नहीं है, मुझे प्लीज ऐसा कुछ देर तक रहने दो। जिनबे मान जाता है। तेनुमा जो कि शुरू से इनकी बातों को सुन रहा था, उसके पीछे बाकी दो भी चले आते हैं, जिसके वजह से इन्हें देखकर जिनबे वहाँ से आगे बढ़ जाता है और सर्वेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हुए हिबाची फील करती है कि मैजिस्ट्रेट काफी खुश है, साथ ही उन्हें उनके इंट्रोडक्शन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। साथ ही वो ये नहीं समझ पा रही है कि मैजिस्ट्रेट ने ये क्यों कहा था कि मैं तुम्हारे हवाले जिनबे को छो रही हूँ। फिर ओकाई ने प्लान बता रहा है जहाँ पर हिबाची या निरोरी कैसल के अंदर जाने का रास्ता बनाएंगे। साथ ही इनका शिप भी कंप्लीट हो चुका है। कोइकावा एंड तेनुमा शहर में घूम रहे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए और सभी को यूं काम करता देखकर जिनबे काफी खुश है। साथ ही हमें पता चलता है कि सभी को ही कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है, जैसे कि मैजिस्ट्रेट एंड मोगाई है दिस्नो ग्रुप में। अगला है मून ग्रुप जिसमें बेजन एंड इरोरी के साथ ही विलेजर्स हैं। फिर है फ्लावर ग्रुप जिनमें ये सब है और फिर जिनबे को उसका काम समझाया जाता है। शिप को देखकर सनादा काफी खुश है, वो उसे नाम भी देता है जो की ब्लैक बटरफ्लाई। बट बीइंग अ डेविल और डार्क साइडर सनादा सभी विलेजेस को खत्म करेगा क्योंकि यहाँ पर अभी वो 3 लोग नहीं पकड़े गए हैं। जुसु कहता है कि मैं इन लोगों को खाना चाहता हूँ, तो सनादा बताता है कि इन्होंने ही तो शिप को बनाया है, काम करो तुम इन्हें अच्छे से चबा कर खाओ। अब मुनेनाओ के पास बस एक ही होप है जो कि उसका आर्मी फोर्स है, मगर इंसेक्ट्स के वजह से ये होप भी चला जाता है। शहर में शहरवासियों को सनादा ये बता रहा है कि तुम अपने मिशन में फेल रहे, इसलिए ही अब तुम हमारी भूख को मिटाओगे। वो अपने इंसेक्ट को भी छोड़ देता है, मगर उन इंसेक्ट से लड़ने के लिए हमारे हीरो चले आए हैं जो कि एक एक करके उन्हें खत्म करने लगते हैं। और सनादा के पूछने पर जिनबे ये बताता है कि हम हैं द इंसेक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस और अब तुम खत्म होने वाले हो। इन सभी के यहाँ आने की वजह से सभी खुश हो जाते हैं। साथ ही ओकाई आकर सनादा को चैलेंज कर देता है बैटल के लिए, ताकि सभी लोग ही सेफ रहें और ऐसा करके ये अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। बट सनादा ये बताता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे इंसेक्ट्स तुम्हारे साथ ही इन सभी को ही खा जाएंगे। वो एलो भी कर देता है सभी को खाने के लिए। वो आगे बढ़ता है तो तभी जिनबे ये कहता है इसका मतलब है तुम भाग रहे हो। सनादा पलटता है तो जिनबे ये बताता है कि हाँ तुम भाग रहे हो हमसे डर कर, क्योंकि हम तुम्हें आसानी से खत्म कर देंगे, हरा देंगे तुम्हें। इसी बात को सुनकर सनादा भी हंसने लगता है, ये कहते हुए कि मजेदार, मैंने आज तक पहले ऐसा नहीं सुना था, मगर अब मैं तुम्हें खत्म करके इस बात का मजा लूंगा। मगर सनादा से लड़ने से पहले सनादा ये बताता है कि तुम्हें पहले मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट 10 क्रूसिफिक्स इंसेक्ट से लड़ना पड़ेगा, जहाँ पर जिनपाची लड़ेगा जिनबे से। इसका नाम आगे बताऊंगा। इसका भी मियोसी ब्रदर्स लड़ेंगे कोइकावा से। यह है जुजो वर्सेस होका। इनकी बैटलफील्ड तैयार करने के लिए एक माउंटेन को उड़ा कर सनादा यहाँ से चला जाता है। आगे बढ़ते हुए होका ये बताता है कि सभी लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जहाँ पर उस पर्टिकुलर मटेरियल को लेने के लिए मैजिस्ट्रेट निकल चुकी है। फिर ये अपने एबिलिटी का यूज करता है, जिसकी वजह से ये फाइट तो करते हैं इंसेक्ट्स, मगर वो इल्यूजन्स होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि एक साथ रहो। मगर जिनबे इनसे बिछड़ जाता है, बट सभी लोग आगे बढ़ना जारी रखते हैं। जिनबे की मुलाकात होती है जिनपाची से, वो भी पानी के अंदर, क्योंकि जिनपाची पानी के अंदर का ही जीव है। वो अटैक भी करने लगता है जिनबे पर। जिनबे काफी मुश्किलों से काउंटर अटैक कर पा रहा है। जिनपाची हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उस पर कट लगा देता है जिनबे, क्योंकि उसने जमीन का सहारा लिया है। जिनबाची अपने एक से अटैक करता है जो कि एक जीव में ट्रांसफॉर्म होकर हमला करता है जिनबे पर। दूसरी तरफ ये सभी भागते हुए ये सोच रहे हैं कि जिनबे अच्छा हो, और यहीं पर ही 10 क्रूसिफिक्स इंसेक्ट का लीडर साइजू चला आया है लड़ने के लिए कोइकावा से। साइजू की पावर साउंड से रिलेटेड है, क्योंकि वो एक क्रिकेट है। अब साइजू को देखते ही उसे लड़ने का फैसला करती है हिबाची, क्योंकि वो उसे जानती है। फिर वो अपने ईगा स्टाइल के निंजा टेक्निक को दिखाते हुए उसे लड़ने लगती है। ये आगे बढ़ जाते हैं तो दूसरी तरफ जिनपाची अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी ही जिनबे सामने आते हुए फूजी हैमर का यूज करता है, जिसकी वजह से जिनपाची दीवार से जा लगता है। अब जिनबे की इस पावर को देखने के बाद सिकुड़ जाता है, मगर वो ये कहता है कि मुझे माफ करना मेरे लॉर्ड इतना कमजोर होने के लिए, मगर मैं मरने से पहले इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। और फिर जिनपाची अटैक करने लगता है। वो वाटर को भी कंट्रोल कर सकता है। जिनबे आगे बढ़ने लगता है, जिसका पीछा जिनपाची को वाटर करता है। जिनबे फूजी हैमर का यूज करे कि उससे पहले उस पर अटैक हो जाता है। जिनबे नीचे गिरता है और इसको फील करती है मैजिस्ट्रेट। जिनबे से जिनपाची कहता है कि मैं अपने लाइफ से परेशान हो गया था, मैं सामुराई के एरा से परेशान हो गया था, क्योंकि वो सिर्फ पोस्ट के लिए लड़ते थे, मगर तुम में लड़ाई की हीट है, गर्मी है, मगर वो आग अब शांत हो चुकी है, क्योंकि तुम वाटर के फ्लो को समझ नहीं पाए। यहीं पर जिनबे पास्ट का सीन याद करता है, जहां वो अपने पापा से माउंट फूजी स्ट्रॉम को कैसे यूज करे इसके बारे में कुछ कहने का कहता है। गेंजू बताते हैं माउंट फूजी स्ट्रॉम को यूज करने के लिए उसके फ्लो को समझो। जिनबे देख रहा है जिनपाची पर। फिर जिनपाची जिनबे को खत्म करने के लिए अटैक करता है, मगर इस बार उस वाटर के फ्लो को समझ चुका है जिनबे। वो माउंट फ्यूजी स्ट्रॉम का यूज करता है, जिसके वजह से ऊपर उड़ जाता है जिनपाची। वो ये सोचता है कि इसने कैसे इस फोर्थ फॉर्म को यूज कर लिया, इसने कैसे माउंट फ्यूजी स्ट्रॉम का यूज कर लिया। जिनपाची नीचे गिर रहा है तो जिनबे भी
ऊपर जा रहा है, साथ ही वो माउंट फूजी राइजिंग ड्रैगन का भी इस्तेमाल करता है और फिर ये आसमान से नीचे जमीन पर गिरते हैं, जहाँ पर जिनबे से जिनपाची ये कहता है कि मैं तो बस पहली सीढ़ी हूँ, मुझसे ऊपर बहुत से स्ट्रॉन्ग लोग हैं, खास तौर से सानादा। जिनबे ये बोलकर चला जाता है कि मैं अब भी सीख रहा हूँ, मैं काफी कमजोर हूँ और अपनी मौत से, अपनी हार से जिनपाची खुश है क्योंकि उसने एक स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट को फेस किया है। साथ ही वो माफी भी मांगता है अपनी हार के लिए सानादा से। फिर वो उसकी बॉडी गायब हो जाती है। जिनबे आगे बढ़ता है सभी को खोजते हुए, तो वो देखता है हिबाची को ऐसी हालत में जिसके ऊपर साइजो है। हिबाची को बचाने के लिए साइजो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है जिनबे, मगर वो तो हिबाची ही होती है, यानी कि वो उसका इल्यूजन होता है, यानी कि साइजो गेंजुत्सु का यूज कर सकता है। हिबाची कहती है कि मैं तुम्हें खत्म करके ये प्रूव करूंगी कि मैं दी स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा हूँ। हिबाची अटैक करने लगती है तो वो ये फील करती है कि उसकी अटैक पावर इंप्रूव हो चुकी है, उसकी स्पीड भी इंप्रूव हो चुकी है, शायद जिनबे के यहाँ होने से। अब हिबाची के सभी टेक्निक्स को देखने के बाद साइजो ये कहता है कि मैंने इस टेक्निक को कहीं देखा है, मगर मुझे अभी ये याद नहीं आ रहा है। हिबाची के अटैक को साइजो डिफेंड करता है, साथ ही वो उसके अटैक को ओबिटो के जैसा रिफ्लेक्ट करता है। हिबाची हमें ये बताती है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे कहा था कि उनका ओपोनेंट जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था और उन्होंने सेमी मास्टर से टीचिंग ली थी, उन्होंने एक हिडन टेक्निक के स्क्रोल को चुराया और वो थे किरिगाकू कुरे साइजो। साइजो को उन पर्सन की याद नहीं है। वह कहता है कि वो कमजोर थे इसलिए मैं भूल गया, मगर मैं अपने मास्टर के मरे हुए दिन को नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि उन्हें मैंने ही मारा था, क्योंकि वो मुझे सीक्रेट टेक्निक्स नहीं सिखा सकते थे। फिर साइजू अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और वो अटैक करता है। वो चेन से बांध देता है हिबाची को, मगर खुद को स्टैप करके इस गेंजुत्सु से हिबाची बाहर निकल आती है। साइजू कुछ और करे कि उसे पहले ही हिबाची के ग्रैंडपा उसे लेकर यहाँ से चले जाते हैं, वो उनकी इलाज करते हैं। हिबाची के ग्रैंडपा ये भी बताते हैं कि वो पहले खुश नहीं थे कि उनकी टेक्निक को हिबाची सीख रही थी, मगर वो अब काफी खुश है, वो गर्व फील करते हैं। यहाँ पर साइजू चला है इसलिए ये दोनों ही लड़ने के लिए तैयार है साइजू से, मगर हिबाची अपने ग्रैंडपा को उड़ा देती है क्योंकि वो रियल नहीं होते हैं। एंड इस बात को वो इसलिए समझ पाई क्योंकि ग्रैंडपा ने कहा था कि मैं अब निंजा नहीं बनना चाहता हूँ। कुछ अटैक डॉज करने की वजह से हिबाची समझ जाती है कि इसे ऐसे नहीं हराया जा सकता है, मगर साइजू के गेंजुत्सु में जिनबे फंस कर हिबाची पर अटैक करने लगता है। कुछ देर तक ऐसे ही लड़ने के बाद जिनबे जब पेड़ से टकराता है तो उसका इल्यूजन खत्म हो जाता है, मगर वो फिर से ही गेंजुत्सु का शिकार हो जाता है और वो हिबाची को बचाने के लिए चला जाता है तो असली हिबाची अटैक करती है साइजो पर, मगर अब साइजो 1 से 4 हो चुका है। अब इनकी लड़ाई को दूर से ओका भी देख रहा है, साथ ही कोई कावा भी लड़ने के लिए आगे बढ़ चुका है, तो ओका ये भी बताता है कि ऐसा करके वो दूसरे टीम के लिए टाइम निकाल पा रहा है ताकि वो जाकर विलेजर्स को बचा सके। दूसरी तरफ बैटल में हिबाची को जकड़ लिया है चैन से साइजो ने, और अब भी नकली हिबाची को बचाने के लिए जिनबे कोशिश कर रहा है। हिबाची भी थोड़ी देर में समझ जाती है कि उसके पंख की आवाज की वजह से ही साइजो गेंजुत्सु कर पा रहा है। एंड हिबाची का ऐसा हाल करता है साइजो, ये कहते हुए कि फिर क्या, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। हिबाची जिनबे को देखती है जो कि गिर जाता है, मगर फिर भी वो ना हार मान के अब भी ऊपर जा रहा है, और जिनबे की ऐसी लगन देखकर हिबाची भी फैसला करती है कि वो हार नहीं मानेगी, और वो चैन को तोड़ने के साथ ही इस गेंजुत्सु से बाहर निकल जाती है। साथ ही यहाँ पर चला आता है जिनबे और वो अटैक करता है माउंट फूजी हैमर से, जिसके वजह से सील टूटता है। साथ ही यहीं पर ही अटैक कर देती है अपने वेपन से हिबाची। अब इस अटैक की वजह से साइजो का बुरा हाल हो चुका है। साथ ही जिनबे तारीफ करता है हिबाची की, तो हिबाची का ब्लशिंग फेस है, मगर वो ये बताती है कि वो अपने जर्नी में दी स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बनकर दिखाएगी इस पूरे जापान का। मगर हम ये भी देखते हैं कि साइजो यहाँ से निकल चुका है। साइजो ने विजन के बॉडी पर काबू कर लिया है और वो सभी बातें सुनता है। उसे पता चलता है कि प्रिंसेस अपनी पावर को वापस से पाने के लिए ही यहाँ पर आई है और वो आगे बढ़ रही है। बट साइजो इस बात से भी नाखुश है कि वो एक लड़की एंड एक नौसिखिए से हार गया। ये दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर हिबाची के पूछने पर जिनबे प्लान को बताने लगता है, इसलिए ही उसका मुंह बंद कर देती है, जिसकी वजह से जिनबे का मुंह ही लाल हो जाता है, मगर ये आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ साइजो ने सनादा को ये बता दिया है कि यहाँ पर क्यों प्रिंसेस आई है, इसलिए सनादा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो जिनबे ने हिबाची कोई कावा का कट देखकर आगे बढ़ते हैं, तो इन्हें पता है कि ये इल्यूजन में है, मगर जिनबे हारू के इल्यूजन को यहाँ देखकर उसके पीछे चला जाता है और ये सब भी आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें भी पता है कि ये गेंजुत्सु में है, और जिनबे हारू का पीछा करते हुए मियोशी ब्रदर के पास चला आया है। जिनबे अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो मार खाकर नीचे गिर जाता है, और कोई कावा दरवाजों को काटते काटते इस जगह पर चला आता है, और यहीं पर ही हिबाची भी चली आती है। वो ये बताती है कि जिनबे हिबाची का साथ नहीं है क्योंकि वो गेंजुत्सु में फंस चुका है। फिर कोई कावा ये कहता है कि मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, अगर तुम मुझसे नहीं डरते हो तो रिवील करो, क्योंकि मुझे तुमसे फाइट करना है। इसीलिए ही मियोशी ब्रदर्स जिनबे को बाहर कर देते हैं, और जिनमें से ये जानकर कि मियोशी ब्रदर्स स्ट्रांग है, मियोशी ब्रदर्स के अपेयर होने के साथ ही कोई कावा उनके साथ गायब हो जाता है। फिर ओका इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है, और यहीं पर जिनबे की इस हरकत की वजह से उसे फिर से मार पड़ती है। जिनबे भी ये बताता है कि कोई कावा उनसे लड़ लेगा, इसलिए ही हमें आगे बढ़ते रहना होगा। फिर कोई कावा भी नहीं ये कहता है कि मैं यहाँ संभाल लूंगा, तुम लोग आगे बढ़ो, इसलिए ही
ये आगे बढ़ जाते हैं। फिर कोइकावा के पीछे इसानसी का अफेयर होते हैं। म्यूसिक ब्रदर कोइकावा का नाम पूछते हैं तो कोइकावा बताता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम वैसे भी अब जल्दी ही मरोगे। कोइकावा म्यूसिक ब्रदर्स के शेडिंग को भी करने का कहता है क्योंकि वो इस फाइट को जल्दी एंड करना चाहता है। इस बात को सुनते ही म्यूसिक ब्रदर अटैक करते हैं तो कोइकावा उन्हें कई टुकड़ों में काट देता है। हमें लगा था कि मर गए हैं मगर ये वापस से ठीक हो जाते हैं, ये बताते हुए कि इनकी रीजनरेट एबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। कोइकावा एक को खत्म करता है तो दूसरे से उसे मार पड़ती है और चलते हुए जिनबे ओका को इस बात के लिए डांट रहा था कि वो मानता है कोइकावा अभी वीक है। दूसरी तरफ म्यूसिक ब्रदर्स भी कहते हैं कि कोइकावा वीक है तो कोइकावा अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। कोइकावा हमला कर रहा है तो ओका ये कहता है कोइकावा किलर 99 बहुत ही स्ट्रॉन्ग था मगर अभी वो वीक है। म्यूसिक ब्रदर फिर से रिजनरेट कर लेते हैं, इसलिए ही कोइकावा यहाँ से भागने लगता है। इसीलिए ही म्यूसिक ब्रदर भी उसका पीछा करते हैं। म्यूसिक ब्रदर कोइकावा के पास चले जाते हैं तो कोइकावा उसे काट देता है कई टुकड़ों में, ये कहते हुए कि मैं भाग नहीं रहा था। मगर म्यूसिक ब्रदर वापस से ठीक हो जाते हैं। वो वापस से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो एक को कोइकावा खत्म कर देता है मगर दूसरे से उसे मार पड़ती है। फिर म्यूसिक ब्रदर्स अपने ट्रू फॉर्म में चले आते हैं, कहते हुए कि अब उनकी रीजनरेट एबिलिटी 5 टाइम्स ज्यादा है। दूसरी तरफ ओका गेट को काट कर बहुत सारे मॉन्स्टर के सामने चला आता है। वो बताता है कि कोइकावा अभी वीक इसलिए है क्योंकि वो अपना गोल खो चुका है। जब वो अपनी मॉम के मर्डर के तलाश में था तब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था मगर अब ऐसा नहीं है और इसी बीच ही कोइकावा मार खा रहा है दोनों से ही। मिस्टर ब्रदर ये कहते हैं कि तुमने लोगों को मार के अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने का मजा लिया है, मगर कोइकावा ये बताता है ऐसा नहीं है। उसने जब भी किसी को मारा है तब उसे अपना हाथ बहुत ही भारी महसूस हुआ है और कोइकावा ये मानता है वो हजारों लोगों को क्यों ना मारते मगर उसका हाथ कभी भी हल्का नहीं होगा। पास्ट में हम ये देखते हैं कि कोइकावा ने अपने पापा को मारने से खुद को रोक लिया और इसीलिए ही कोइकावा ये कहता है मैं कोई इंसेक्ट नहीं बल्कि इंसेक्ट स्लेयर हूँ। और कोइकावा इतनी तेजी से स्लैशेस करता है जिसका वजह से वो दोनों ही काफी टुकड़ों में कट जाते हैं और वो मारे जाते हैं। फिर जिनमें एंड ओका आकर ये पूछते हैं कि उनका क्या हुआ। कोइकावा बताता है कि मैंने उन्हें खत्म कर दिया, यानी कि अभी 3 इंसेक्ट्स हैं जिन्हें खत्म करने के बाद ही ये सनादा से लड़ पाएंगे। दूसरी तरफ कैसल के अंदर इनका इंतजार अनायामा कोसुके कर रहा है। फिर ये सभी आगे बढ़ते हुए एक ऐसे जगह पर चले आते हैं जहाँ पर इनका रास्ता अब अलग होगा। इसीलिए ही जिनबे तेनमा को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है आगे और कोई चोज ना होने की वजह से ये दूसरे रास्ते से आगे जाते हैं। ये सभी आगे बढ़ते हुए ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने अब तक कितने ही 10 क्रिस्पेक्स इंसेक्ट्स को खत्म किया है और ये अब ये सोच रहे हैं कि अब उनका मुकाबला किसे होगा। ये अपने गार्ड को एक्टिव रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो सनादा को ये इंसेक्ट बताती है कि म्यूसिक ब्रदर्स हार चुके हैं मगर ये नहीं हारेगी ऐसा ये बताती है और बाकियों के साथ साइजो भी जा रहा है और जिनमें बहुत ही जल्दी आगे बढ़ रहा था इसीलिए तेनमा उसे रोकती है, ये कहते हुए कि मैं खोना नहीं चाहता हूँ। साथ ही तेज आवाज की वजह से तेनमा डर तक जाती है। थोड़ी देर तक आगे बढ़ने की वजह से हमें पता चलता है कि तेनमा हर एक चीज से ही डरती है मगर वो ये बताती है कि वो अपने इस डर से जीतेगी अपने मॉम एंड डैड के लिए। तेनमा के पूछने पर जिनबे ये बताता है कि वो अपने पापा को बहुत ही एडमायर करता है क्योंकि उन्होंने सुकीसीमा स्टाइल को क्रिएट किया है मगर उसे अपनी मॉम के बारे में ज्यादा नहीं पता है क्योंकि उसके पैदा होने के साथ ही उसकी मॉम मर गई थी। जिनबे के पूछने पर तेनमा भी बताती है उसके पापा काफी बड़े यानी स्ट्रॉन्ग है, उसकी मॉम काफी प्रीटी है और वो हमेशा ही तेनमा के बारे में सोचते हैं। अब ये बात अलग है कि तेनमा उनसे मिली नहीं है क्योंकि जब तेनमा छोटी थी तो वो उनसे बिछड़ गई थी मगर जिनबे ये कहता है कि तुम अपने मॉम डैड से एक दिन जरूर मिलोगी। इसीलिए ही तेनमा भी खुश हो जाती है कहते हुए कि मैं अपना बेस्ट करूंगी ताकि मैं एक अच्छी बच्ची बन सकूं। और जब ये गेट खोलते हैं तो उनके सामने अनायामा द जस्टिस कोसुके है और अपने जस्टिस का पार्ट पढ़ाने के लिए कोसुके तेनमा को अंदर बुलाता है और तेनमा को अंदर जाने के लिए इनकरेज करता है। जिनबे तेनमा भी तैयार हो जाती है। ये बात अलग है कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा डर है मगर वो चली आती है फाइट करने के लिए और शहर के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। साथ ही इरोरी ये बता रही है कि अंदर पक्का ही फाइटिंग हो रही है इसलिए इन्हें भी अपना काम जल्दी खत्म करना पड़ेगा। और तेनमा फुल पावर स्लैब से अटैक करते हैं दोनों ही शिकागामी से। तेनमा बताती है कि उसके शिकागामी पहले से स्ट्रॉन्ग है और वो किसी से कम नहीं, इसलिए ही वो नहीं हार सकती है। वो अटैक कर देती है मगर ये भी देखती है कि कोसुके भी कम नहीं है मगर वो नहीं हार सकती है अपने मॉम एंड डैड के लिए। मगर कोसुके के अटैक की वजह से वो गिरने वाली है बट उसे कोसुके ही बचा लेता है कहते हुए कि जस्टिस पावर है जिससे जिनमें इम्प्रेस है। तेनमा पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। कोसुके कहता है क्योंकि तुम अभी मर नहीं सकती हो। और अब कोसुके एक नए पोजीशन के साथ बहुत ही तेजी से अटैक करता है जिसे तेनमा देख नहीं पाते हैं मगर वो बच जाती है। गिरे हुए तेनमा को कोसुके उठाते हुए कहता है कि पेन भी जस्टिस का ही पार्ट है। अब कोसुके की ऐसी हरकतों की वजह से तेनमा बहुत ही तेजी से उस पर अटैक करती है और वो कामयाबी होती है। मगर कोसुके ताली बजाते हुए आगे आता है कहते हुए कि तुम पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो इसलिए हम जस्टिस का पार्ट शुरू रखेंगे ताकि तुम जल्दी ही मर सको। और केव में ये सभी आगे जा रहे हैं जहाँ पर साइजो को समझ आ जाता है कि प्रिंसेस अपनी पावर पाने के लिए जा रही है। तेनमा किसी वजह से रो रही है मगर वो फिर से अटैक करती है बट कोसुके ये बताता है कि लड़ाई जस्टिस नहीं है। अटैक करने के बाद कोसुके ये बताता है कि जस्टिस है अच्छे से खाना खाना, हरी सब्जी खाना और उसे अच्छे से बिहेव करना, जल्दी सोना जल्दी उठना जिसकी वजह से एक अच्छा बिहेवियर बने।
वो तेनमा को पीटता भी है, कहते हुए कि बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग रखना जस्टिस का ही काम है हर एक ऑर्गन के साथ। जिनबे के इंटरफियर की वजह से वो उसे दूर कर देता है। कोस्को ये बताता है कि उसे तेनमा के बारे में बहुत सी चीजें पता है क्योंकि वो उस पर नजर रख रहा था, इसीलिए उसे ये भी पता है कि तेनमा ने इंसेक्ट मैजिस्ट्रेट को ज्वाइन किया था अपने फैमिली से मिलने के लिए। काफी सारी बातें बोलने के बाद तेनमा की चीख निकलती है जिसे बाहर के लोग भी सुन लेते हैं। तेनमा जो कि लड़का है उसकी हालत काफी बुरी कर चुका है। कोस्को ये कहते हुए कि तुम एक्सेप्ट कर लो कि मैं ही ट्रू जस्टिस हूँ, तब जाके मैं तुम्हें आसान मौत दे सकता हूँ। दूसरी तरफ केव के अंदर सभी आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर प्रिंसेस ये बताती है कि वो जल्दी ही वेल के पास पहुंच जाएंगी और फिर वो अपने पावर को फिर से पालेगी। हम फिर से तेनमा की चीख सुनते हैं जहाँ पर वो हार मानने के लिए तैयार होती है, मगर तभी उसे जिनबे रोक देता है और वो कहता है कि तुम अपने मॉम डैड से मिलना चाहती हो मगर तुम ऐसा करके नहीं मिल पाओगे। तेनमा को याद आता है कि कैसे एक पर्सन ने उसे 2 सिक्के दिया था, ये कहते हुए कि इन्हें बनाने के लिए तुम्हारी मॉम डैड ने 3 दिन तक मेहनत की थी और जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तब जाके अपने मॉम एंड डैड से मिल सकती है। इसलिए तेनमा की बॉडी अभी चमकने लगती है, उसकी पावर अप होने लगती है क्योंकि वो अपने मॉम डैड से मिलना चाहती है। और तेनमा दोनों ही सिकेगामी को कंबाइन करके एक नया सिकेगामी बना लेती है क्योंकि उसे अपने मॉम डैड से मिलना है। अब कोसुके अपनी सेटिंग करे कि उसे पहले इस पे अटैक कर देती है तेनमा, जिसके वजह से वो धरती के बाहर स्पेस में जाकर ब्लास्ट होकर मर जाता है। बेहोश होने की वजह से तेनमा अपने मॉम एंड डैड से मिलती है जहाँ पर वो बताते हैं कि वो अपने बेटे पे काफी प्राउड फील करते हैं। फिर तेनमा जिनबे को पंच करके चलने लगती है क्योंकि वो चल सकती है, इसलिए उसने पंच किया था। अपने मॉम डैड से मिलने के लिए तेनमा और स्ट्रॉन्ग बनेगा तो इन तीनों के सामने चले आए हैं यूरी एंड काके। दूसरी तरफ ये गेट के सामने चले आते हैं तो मुगाई उस गेट को काट देता है। ये आगे बढ़ते हैं तो मुनेनाओ इनसे मिलने के लिए आया है। कैसल के अंदर सनादा को ये सभी बातें साइजू बताता है एंड केव में उसे खत्म कर देता है मुगाई। ये दोनों फाइट करने लगते हैं तो दूसरी तरफ फाइट करने के लिए ये भी तैयार हो चुके हैं। फिर ये सभी फाइट करने लगते हैं। काके मिसाइल फायर करता है तो उसके मिसाइल को ओका आकर काट देता है। दूसरी तरफ फाइट में ही साइजो ये पूछता है कि इंसेक्ट हंटर्स क्यों शोगुनेट से जुड़े हुए थे। मुगाई बताता है मैं इंसेक्ट को नहीं जवाब दूंगा। उसके पास्ट में एज इंसेक्ट हंटर उसका काम था मैजिस्ट्रेट को खत्म करना, इसलिए ही वो काफी सारे पर्सन को खत्म भी कर चुका है। मगर प्रिंसेस से मिलने के बाद वो ये फील करता है कि प्रिंसेस उसके जैसी ही है, इसलिए ही वो उसे मारने का काम छोड़ देता है, साथ ही इंसेक्ट हंटर्स को भी। साइजो साउंड का यूज करके अटैक करता है तो मुगाई भी अपने ब्लेड का यूज करता है और ये दोनों ही टेलीपोर्ट करते हुए लड़ाई जारी रखते हैं। इन दोनों को जिनबे देख चुका है, इसलिए ही वो भी फाइट करने के लिए एक्साइटेड हो चुका है। ओका जिनो को बताता है कि अभी सर्वेंट की सिक्योरिटी खतरे में है, इसलिए ही ये दोनों ही आगे बढ़ते हैं और हिबाची की मदद से ये यहाँ से निकल जाते हैं और केव के अंदर ये वेल के पास चले आए हैं अपनी पावर को पाने के लिए। वेल को मासाचिका के साथ ही और लोग धक्का देते हैं तो दूसरी तरफ ओका एंड जिनबे चले आए हैं और इन स्टेयर्स के ऊपर ही सनादा है, इसलिए ही जिनबे फैसला करता है कि वो सनादा से लड़ेगा एंड ओका यहाँ से जाएगा सर्वेंट की प्रोटेक्शन के लिए। ओका नहीं मानता है तो जिनबे बताता है कि मेरे पापा ने कहा है कि एक सामुराई जब तक जिंदा है उसे तब तक लड़ना चाहिए, इसलिए ही मैं लड़ूंगा भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं। और वेल तो खुल चुका है, मगर बताया जाता है कि अगर आप इसमें गई तो आपको अपने पेनफुल पास्ट का सामना करना पड़ सकता है। प्रिंसेस बताती है कि वो तैयार है। अब बाहर ऐसी लाइट देखने की वजह से ओका ये बताता है कि प्रिंसेस की जान खतरे में है, इसलिए ही ओका फैसला करता है कि वो जाएगा सनादा से लड़ने एंड प्रिंसेस की जान को बचाने के लिए जिनबे यहाँ से रवाना हो जाता है। फिर एक समुराई के तौर पे ओका चला आया है सनादा के सामने। वेल खुल चुका है, इस बात का पता मुगाई को भी चल चुका है, मगर वो यहाँ से नहीं जा सकता है। बट वो जाना चाहता है, मगर वो देख लेता है कि जिनबे जा रहा है, इसलिए ही वो टेंशन फ्री होकर फाइट करने लगता है। प्रिंसेस आगे बढ़ जाती है, बाकी यहाँ से चले जाते हैं पॉइजन की वजह से। और कैसल के अंदर पहले मूव का चांस देता है सनादा ओका को। ओका के हाथ कांपते हैं, मगर वो अटैक करता है तो उससे कुछ भी नहीं होता है, बट सनादा के हमले से आधा कैसे ही उड़ जाता है। यहाँ पर ओका की हालत खराब है तो दूसरी तरफ हमारे इन सभी की भी हालत खराब है। साथ ही तेनमा के सिकेगामी भी जल चुके हैं। साथ ही काके कई बार मिसाइल फायर करता है और वेल के अंदर जाने के लिए प्रिंसेस तैयार है, मगर वो किसी वजह से घबरा रही है। मगर वहाँ पर जिनबे चला आता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस भी खुश है। और दूसरी तरफ ओगा कई बार अटैक कर चुका है, मगर उसका कुछ असर नहीं होता है। बट सनादा के हमले की वजह से उसका एक हाथ ही खत्म हो जाता है। अब यहाँ सनादा कुछ और कहे कि उससे पहले ओका ये बताता है कि मेरा काम अब खत्म होने वाला है, क्योंकि उसका काम प्रिंसेस को उसकी पावर लौटाना था एंड अब वो ऐसा कर पाएगी। हमें यह भी पता चलता है कि हमेशा से प्रिंसेस के दिल में कोई फीलिंग नहीं रही है, क्योंकि वो किसी को भी टच नहीं कर सकती है, ना ही कोई उससे, उसके पॉइजन बॉडी की वजह से। मगर इस जर्नी में ओका ने नोटिस किया है कि प्रिंसेस बदल चुकी है, उनके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं। और अब जिनबे एंड प्रिंसेस को बचाने के लिए ओका अपने आखिरी हमलों को करता है, मगर उस हमले से कुछ भी नहीं होता है सनादा का। और सनादा भी अटैक कर देता है, जिससे जिनबे एंड प्रिंसेस भी नोटिस करते हैं। और जिनबे ये चिल्लाकर कहता है कि ओका प्रिंसेस अभी सेफ है और अब मैं उनकी प्रोटेक्शन करूंगा। इस बात को सुनकर ओका के आंखों में आंसू आते हैं और दूसरी तरफ उन मिसाइल से बच जाते हैं ये सभी ही। यहाँ पर वेल की जानकारी देती है प्रिंसेस जिनबे को। वो ये भी बताती है कि वो बताना चाहती है कि वो क्या है
अब वो ये कहे कि उससे पहले ही सनादा यहाँ चला आता है प्रिंसेस कहते हुए। नाओ जिनबे तैयार है सनादा युकीमारू से लड़ने के लिए और दूसरी तरफ मुगाई लड़ रहा है मगर उसे पकड़ लेता है साइजो। साथ ही सेटिंग के हटने के बाद ये दोनों भी लड़ने के लिए तैयार हैं और सनादा भी नीचे आ चुका है। वो ये बताता है कि कोशिश करना कि मैं एंटरटेन हूँ। इससे जिनमें समझ जाता है कि ओका को कुछ हुआ है मगर वो ये कहता है कि ओका सनादा से नहीं हार सकता है। मगर सनादा बताता है कि मैंने उसके हाथ को उखाड़ कर फेंक दिया, इसलिए जिनबे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है मगर उसके अटैक को आसानी से ही काउंटर अटैक कर देता है सनादा की बातों से हमें पता चलता है कि वो प्रिंसेस ना को जानता है। साथ ही वो प्रिंसेस ना को उसके किंग के पास ले जाने के लिए आया है मगर ना मना करती है तो सनादा बताता है कि फिर मुझे खुद ही तुम्हें ले जाना पड़ेगा ओसाका में। और यहीं पर ही जिनबे माउंट फूजी हैमर से अटैक कर देता है। वेल में जाने के लिए आगे बढ़ जाती है प्रिंसेस तो जिनबे सनादा पर माउंट फूजी स्टॉर्म एंड माउंट फूजी हैमर से अटैक करता है। वेल के अंदर प्रिंसेस ना इटर्नल इंसेक्ट के पास आ जाती है। ना बताती है कि इसकी पावर को ओवरकम करने के लिए अपने पेनफुल पास्ट को भूलना पड़ता है। वेल के बाहर सनादा दब चुका है, इसलिए ही सभी को यह बताता है जिनमें कि उसने सनादा को हरा दिया है। प्रिंसेस अपनी पावर को पा रही है तो बाहर मुगाई को एक इंसेक्ट बना रहा है साइजू, मगर उससे ऐसा करने से मुगाई रोकता है और साइजू को अपने ब्लेड में कैद कर लेता है। फिर वो नीचे आने लगता है तो नीचे सनादा भी ठीक है। फिर सनादा बहुत से अटैक करता है जिसके अटैक को सिर्फ जिनबे ही सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि ये बोलकर कि वो जब तक जिएगा तब तक लड़ेगा और उसे अपने सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना है। माउंट फूजी हैमर से अटैक करता है मगर उस पर सनादा अटैक करके उसे वेल में फेंक देता है। अंदर ना को अपनी पास्ट की यादें आती हैं, वहीं पर उन यादों को जिनबे भी देख रहा है। ना एक इंसेक्ट को बचाना चाहती है, बाकी लोग उसे ऐसा करने नहीं देते हैं मगर उसके पापा मान जाते हैं। मगर इन पे अटैक होने की वजह से प्रिंसेस उस इंसेक्ट को छुपाती है मगर प्रिंसेस पर ये लोग हमला करते हैं। फिर इंसेक्ट बाहर आता है, वो देखता है प्रिंसेस को मरा हुआ और ना होश में आती है तो वो अपने माँ बाप को खोजते हुए आगे बढ़ने लगती है। उसके रास्ते में आने वाले सभी लोग ही मरने लगते हैं और उसके पापा भी उसे नहीं पहचानते हैं और ना ही उसकी माँ। अपने माँ बाप के करीब जाने की वजह से उसके माँ बाप मर जाते हैं। हम फिर देखते हैं कि प्रिंसेस के पंख आ चुके हैं और हाथों में पॉइजन भी। थोड़ी देर में ही प्रिंसेस ये समझ जाती है उसकी पावर की वजह से ये सब हुआ है, इसलिए ही वो चिल्लाती है। बट प्रेजेंट में आंखें खोलती है तो उसके सामने जिनबे है। वो जिनबे को ये बताती है कि उसके वजह से ही सभी लोग मारे गए क्योंकि वो एक इंसेक्ट को बचाना चाहती थी। जिनबे बताता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि प्रिंसेस ने उस इंसेक्ट को बचा के सही किया है और वो ये भी मानता है कि प्रिंसेस के दिल में ज्यादा दर्द है। साथ ही प्रिंसेस थैंक यू कहती है जिनबे को क्योंकि उसके वजह से ही उसके दिल पहले जैसी हो पाई है, एक नॉर्मल ह्यूमन की जैसी हो पाई है। जिनबे के स्माइल एंड उसके काइंड हार्टेड होने की वजह से। जिनबे भी बताता है कि ना के स्माइल की वजह से ही और बाकियों के स्माइल की वजह से भी वो स्ट्रॉन्ग बना है। जिनबे को ना दूर कर देती है क्योंकि उसका टास्क यहीं तक था और वो ये नहीं भूलेगा कि जिनबे ने उसके साथ जो भी किया है। जिनबे बाहर चला आता है तो सनादा ये बताता है कि प्रिंसेस के पावर मिलने के बाद वो यहाँ के सभी लोगों को ही खत्म कर देगी क्योंकि पावर ऐसे ही नहीं आती है। साथ ही वो अपने सभी यादों को ही खो देगी क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जिनमें बाहर आते ही ये सुनता है कि प्रिंसेस अपनी सभी यादों को खो देगी, इसीलिए ही वो एक बड़ा सा स्टोन उठाकर चला जाता है प्रिंसेस को बचाने के लिए और सनादा बाकियों पर अटैक कर देता है। तो बाहर से मुगाई अंदर आता है मगर उसके तलवार को भी वो अपने हाथ से ही रोकता है और फिर ये दोनों ही फाइट करते हुए बाहर चले जाते हैं। तो वेल के अंदर प्रिंसेस अंदर जा रही है जिनबे को थैंक यू कहते हुए, मगर जिनबे आकर उसे ऊपर ले जाने लगता है। जिनबे बताता है कि इस पावर के बदले में तुम अपनी सभी यादों को खो दोगी। इस बात को सुनते ही वो भी सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही में उन यादों को खो देगी क्योंकि वो उन यादों के साथ ही जिंदा रहना चाहती है। इसलिए जिनबे प्रिंसेस को रोक देता है। वो बताता है कि तुम्हारे पावर के बिना ही हम उसे खत्म करेंगे, इसलिए ही चलो बाहर, मुझ पे भरोसा करो, मैं सनादा को खत्म करूंगा। इसीलिए ही प्रिंसेस भी मान जाती है और शहर में सभी लोग ही भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लड़ाई चल रही है। अब यहाँ पर ये कुछ और कर पाए कि यहाँ पर बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है जिसकी वजह से यूरिया ने काके भाग जाते हैं और इस स्मेल के पीछे होती है इरोरी। उसने यूज किया होता है चिंपो स्टाइल बग ब्लास्टिंग स्मोक का और फिर ये और भी ज्यादा स्मोक क्रिएट करने का फैसला करते हैं। तो बाहर आसमान में लड़ाई हो रही है। मुगाई जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मगर वो घायल होकर गिरने लगता है। नीचे ये और भी ज्यादा स्मोक फेंकने के साथ ही कोई कावा अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और इन स्मोक से बचने के लिए काके फाट करता है। और दूसरी तरफ जिनबे प्रिंसेस को लेकर आगे बढ़ रहा है, उस पर अटैक होने वाला होता है मगर मुगाई उन्हें बचाता है। फिर सनादा बताता है कि पास्ट में उसे एक इंसेक्ट ने बचाया था जो कि मौत से भी बदतर था उसके लिए। बट कोकून से निकलने के बाद सनादा युकीमुरा अब पहले जैसा नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है। यही जानकर ही अपने स्वॉर्ड से स्टैब करने में कामयाब होता है मुगाई, मगर सनादा को कुछ भी नहीं होता है, वो भी अटैक कर देता है। अब यहीं पर ही मुने नाव इन्हें पत्थर में जमा देता है ब्लास्ट का यूज करके। सनादा जो कि अभी सेफ है वो मुने नाव को पत्थर में दबा देता है। दूसरी तरफ जिनबे गेट के पास पहुंचने वाला है मगर गेट के पास सनादा भी चला आता है। एक समुराई के नाते प्रिंसेस को बचाने के लिए जिनबे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है मगर वो घायल हो जाता है। फिर सनादा जिनबे को उठा लेता है। वो प्रिंसेस से कहता है कि अगर तुम वेल में जाओगी तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ। प्रिंसेस मान जाती है। तो दूसरी तरफ अटैक हो रहा है जहाँ पर ये भी लड़ रहे हैं। अब हमारे सभी हीरो की हालत खराब है मगर उनके
हालत सही करने के लिए कोतोरी चला आया है। कोतोरी बताता है कि सनादा का प्लान कुछ और ही है, क्योंकि अगर उसे ईदो पे कब्जा करने का रहता तो वह पहले ही 10 क्रूसीफिक्स इंसेक्ट से यह कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए ही कोतोरी ये पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, बट यूरी बताती है उसे नहीं पता। कोतोरी को यह पता चलता है कि औका खत्म हो चुका है, इसलिए वो यहाँ पर रहेगा क्योंकि औका उसका स्टूडेंट है। दूसरी तरफ वेल में लेकर चला है सनादा। प्रिंसेस आगे बढ़ने लगती है, मगर जिनमें यह कहता है कि उसे ना आगे बढ़ने के लिए, बट प्रिंसेस बताती है कि तुम मुझे मत भूलना। जिनमें भी कहता है कि एक समुराई होने के नाते वो मरते दम तक प्रिंसेस को नहीं भूलेगा। यही बात है, प्रिंसेस भी कहती है कि वो भी नहीं भूलेगी। वो एक ब्लेड को देखती है, फिर आगे बढ़ने लगती है। प्रिंसेस के वेल में जाने पर जिनवे चिल्लाता है। बाहर यूरियन का अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो कोतोरी के एक ही डिवाइन पनिशमेंट से उनके टुकड़े हो जाते हैं और प्रिंसेस ट्रांसफॉर्म तो होती है, मगर वैसा नहीं जैसा सनादा चाहता है। और फिर बाहर से सभी एक एक करके आकर एक एक करके अटैक करने लगते हैं। फिर सनादा ये कहता है कि वो प्रिंसेस को ओसाका कैसल में फोर्सफुली ही ले जाएगा। जिनमें मना करता है, मगर जिनमें के पेट में अपना हाथ घुसा देती है प्रिंसेस मुस्कुराते हुए। सनादा ये बताता है प्रिंसेस का अपीयरेंस चेंज हो चुका है, मगर वो सब कुछ ही भूल चुकी है। प्रिंसेस के हाथ में जिनमें लिखा है, इसलिए ही जिनमें कहता है याद करने की, पर प्रिंसेस बताती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। फिर सभी को खत्म करने के लिए सनादा पॉइजन को इनहेल करके यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स को बुला लेता है और हाँ वो चड्डी में है। जिनमें सनादा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, मगर इस कोशिश में उसका ब्लेड टूट जाता है और वो भी नीचे गिर जाता है। फिर कोइकावा एंड कोतोरी भी अटैक करते हैं, मगर इनके अटैक से कुछ भी नहीं होता है। और फिर अटैक करता है तेनमा एंड हिबाची, बट अगेन ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जिनमें पॉइजन गैस से घिरा है तो मुगाई अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो फैंटम लाइट के साथ ही साइजू के पावर का यूज करके उसके बैरियर को तोड़ देता है। मगर अब भी सनादा ठीक है और वो बहुत सारे इंसेक्ट्स को अटैक करने के लिए अपीयर करता है, जिनसे लड़ने लगते हैं ये सभी। और इसी बीच सनादा भाप लेता है कि मुगाई कमजोर है, इसलिए वो सभी इंसेक्ट्स को उस पर हमला करा देता है। एक और इंसेक्ट मुगाई पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उस इंसेक्ट को जिनवे खत्म कर देता है। जिनवे को यह पावर इसलिए मिली है क्योंकि उसने एक बार प्रिंसेस के बाल को कंज्यूम किया था, साथ ही ये एक कोर्स इंसेक्ट का जो कि प्रिंसेस पे भी है, मगर उन पर हावी नहीं होता है। जिनवे के अटैक की वजह से सनादा ये बताता है कि ये इंसेक्ट का पावर है और जिनवे खुद के अंदर उस इंसेक्ट की बातों को सुन पा रहा है, जहाँ पर वो इंसेक्ट कह रहा है कि सभी एनिमे को खत्म करो। ऐसा पहले भी हो चुका है और मुगाई उसे नीचे खींच लेता है। फिर मुगाई लड़ने लगता है और मुगाई को यूं लड़ता हुआ देखकर जिनवे अपनी पावर पर कंट्रोल करके वो भी लड़ने के लिए चला जाता है। सभी लोग चले आए हैं सनादा से लड़ने के लिए, मगर तभी यहाँ पर प्रिंसेस भी चली आती है, ये बताते हुए कि मैं अब इससे लड़ूंगी। फिर ये दोनों ही लड़ने लगते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस के अटैक की वजह से जिनमें नीचे गिरने लगता है तो कोइकावा अटैक करता है सनादा पर, बट स्टिल ये सभी ही सनादा के सामने कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और प्रिंसेस अपने पॉइजन का यूज कर रही है, मगर जिनबे आगे आने की कोशिश कर रहा है बिना अटैक किए, इसलिए ही प्रिंसेस भी समझ नहीं पा रही है कि ऐसा ये क्यों कर रहा है। जिनबे ये बताता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सभी पॉइजन को कंज्यूम करूंगा, और फिर वो हाथ पकड़ता है प्रिंसेस का, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी यादों को बचाना चाहता हूँ। और जिनबे के माइंड में वो सभी यादें चल रही है। प्रिंसेस मना करती है पॉइजन को कंज्यूम करने से, मगर जिनबे गले लगाता है उसे, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। और इसी वजह से ही प्रिंसेस के दिमाग में भी वो सभी यादें आने लगती है और इसी वजह से उनके आंखों से आंसू आता है और जिनबे नीचे गिर जाता है। साथ ही अपने हाथ में जिनबे का नाम देखकर प्रिंसेस को याद आता है कि कैसे उन्होंने टूटे हुए स्वॉर्ड से अपने हाथ पर जिनबे का नाम लिखा था और अब पहले जैसी हो चुकी है प्रिंसेस। बट सनादा फिर भी कहता है कि वो प्रिंसेस को ओसाका लेकर जाएगा। सभी मना करते हैं, मगर सनादा बताता है तुम किसी को भी नहीं बचा पाओगे, और वो अटैक कर देता है शहर पर। उसके पहले अटैक को प्रिंसेस रोकती है, मगर सनादा फिर एक बड़ा सा टोर्नेडो क्रिएट करता है और अभी भी किसी का भी अटैक नहीं काम कर पाता है सनादा के खिलाफ। सभी जिनबे को उठने का कहते हैं, जिनबे अभी लेटा है तो सनादा उस पर ही अटैक करने के लिए रेडी हो रहा है। सनादा के अटैक लगते ही जिनबे गुड मॉर्निंग कहते हुए आगे बढ़ता है। वो ये बताता है कि मैं तुम्हें खत्म करने के बाद ही सोने जाऊंगा और मैं ये फील कर सकता हूँ कि किसी की भी होप अभी खत्म नहीं हुई है। और फिर जिनमें काफी सारे अटैक करने लगता है, यह कहते हुए कि अगर मैं इडियट हूँ तो मैं एक स्टार बनकर दिखाऊंगा और बाकी बचे हुए इंसेक्ट से सभी लोग ही लड़ रहे हैं। जिनमें अटैक कर रहा है, ये कहते हुए कि सभी को ही बचाने का वक्त आ चुका है, ओका की मौत का बदला लेने का वक्त आ चुका है। सनादा अटैक करता है, वो ये कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं हो। जिनमें ये कहते हुए राइजिंग ड्रैगन का यूज करता है कि मैं तुम्हें हराने से पहले नहीं मर सकता हूँ। फिर जिनमें आगे बढ़ते हुए माउंट फूजी मीटियोर ड्रॉप का इस्तेमाल करता है, इसके वजह से बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन हटते ही हम देखते हैं कि सनादा मर चुका है। फिर इसके बाद सभी थैंक यू कहते हैं खुद को बचाने के लिए इन सभी को ही, और ये ईदो के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस ना ये बताना चाहती है कि वही मैजिस्ट्रेट है, मगर तभी जिनमें यह कहता है मैं भी किसी दिन इंसेक्ट मैजिस्ट्रेट से मिल पाऊंगा। इस बात को सुनकर प्रिंसेस का ऐसा फेस होता है। फिर सभी ही पहुंच जाते हैं ईदो में, जहाँ पर ये मिलते हैं हारू से, और इस तरह से मुसुबुगे एनिमे सीरीज एंड होता है। नाउ बिफोर कि तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस एनिमे सीरीज के 2 और एपिसोड्स हैं जो कि इस स्टोरी लाइन पे बेस्ड नहीं है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। और अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है एंड लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल बने तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद
बेल आइकन को ऑल पर पक्का से सिलेक्ट करो, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास जाए। अभी के लिए इस वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर कर देना, ताकि इस पर व्यूज आए और मुझे मोटिवेशन मिले अगली वीडियो बनाने का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जिन्होंने इस वीडियो के पार्ट 1 में सही एनिमे का कमेंट किया है वो है पोके गेमर, एसके हैप्पी जूल, एनपी गॉड, राहुल शर्मा, आर्यन राज, बादल गेमिंग और सुकुना एडिट जी। कमेंट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।